आइए बिला किसी तमहीदो ताखीर के ऐसे मुकर्री तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं जिनके खिताबत का जादू सामाइन के सर चढ़ के बोलता है। अगर मंदिर में चला जाए तो पंडित 1000 मर्तबा चश्मे साफ करके देखता है कि मेरे दोस्त ये कोई मुल्ला है। हाँ, तो और इनके बाद मुफ्ती सादुल नजीब साहब भी है, इंशाल्लाह उनका भी बयान होना है। और आखिर में सदर मौसूफ कुछ तकरीर करेंगे और कुछ इंशाल्लाह इल्मी मुज़ाकरा होगा। खानकाहें थोड़ी देर के लिए सजेंगी और इंशाल्लाह उनके बाद दुआ में शिरकत करके आप लोग जाएंगे। मुझे भी दुआओं से नवाज के इंशाल्लाह कल का प्रोग्राम मुझे दयार शिबली यानी आजमगढ़ में रहना है। मेरे दोस्तों, हर एक 2 शब्द के बाद तो हम लोगों की किस्मत में यही लिखा है, कभी यहाँ की सामाइन से पाला पड़ना तो कभी कहीं और पढ़ना, तो ये होता रहता है। तो आइए मेरे दोस्तों, मैं उस मुकर्री तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं जिन्होंने पूरे मुल्क हिंदुस्तान को अपनी मुट्ठी के अंदर कैद कर लिया अपने ज़बानो बयान के जरिए से। आइए बिला किसी तमीद व ताखीर के न कुछ वक्त जाया करते हुए सिर्फ मैं अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी से गुजारिश करता हूं इस शेर के साथ कि हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। हम मुसलमान हैं, हक बात सुना देते हैं, मुल्क व मिल्लत के जवानों को सदा देते हैं। हमको आती नहीं इस मुल्क में दहशतगर्दी, अरे हम तो वहशी को भी इंसान बना देते हैं। हम तो कलमा तौहीद पर ईमान रखकर काफिरों को भी मुसलमान बना देते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्याति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनून बिल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा अर्सलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नासि मन यनफ़उन नास। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिमु कजसदिन वाहिदिन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। All praise and thanks are Allah's, the Lord of the Alameen, mankind, jinn and all that exist. You honor only that ruling judge, the day of recompense, it means the day of resurrection. You only we worship, you only we ask for help, each and everything guide us to the right path, to the straight way. ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषा नमः। नराशन संवाजिनम वाजन्नी शैदीरम पूषणम सन्मैरी भे रथम न दुर्गाद वसवा विदानवो विश्व सम्मानो अहंसो निष्पिपर्ता। यात युवम भुवम देवः स्वयं शावतर्णः रतः अनस्वंता सत्पतिर्मा महे मेगावा चैतिष्ठो असुरो मगोना त्रिवृष्णो अग्निदशाभि सहस्तरेर्वैश्वानरः। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मोहतरम सामईन किराम और स्टेज पर हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, रात का काफी हिस्सा गुजर चुका है और इस वक्त तक इस ठंड में आप लोग
इस पिंडाल के नीचे अभी तक बैठे हुए, ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि आप लोगों को आज भी अपने अल्लाह से और उसके रसूल से बेइंतहा और अपनी दीनी निस्बत पर जहाँ पर भी इज्तिमाअत होते हैं, बड़ी तादाद में आप लोग शिरकत करते हैं। ये प्रूफ है कि आज आपको अपने कुरान और सुन्नत से बेइंतहा मोहब्बत है। अल्लाह इस जज्बे को सलामत रखे, अल्लाह इस मोहब्बत के अंदर इस्तिकामत पैदा फरमाए और हम सब की इस मिल बैठक को हश्र के अंदर हश्र के मैदान में हम सब के लिए निजात का जरिया बनाए। वक्त बहुत कम है और भी हमारे अकाबिरीन मौजूद हैं, उन्हें भी आपको सुनना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही मुकर्रिर 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे आपको सुनाए। कोई भी बातें 10 या 15 मिनट में भी जो सुनी जाती, अगर हम उस पर अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा जलसा भी कामयाब होगा और हमारी यहाँ पर जो मेहनत है कमेटी की और बहुत सारे लोगों की, वो सब कामयाब हो जाएगा, कबूल होगा। इसलिए अल्लाह से ये भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला हम सबको कहने से, सुनने और सुनाने से कहीं ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं मुख्तसर तौर पर अपनी बात को 3 हिस्सों में बांटने की कोशिश करूंगा। मेरी तकरीर का पहला हिस्सा सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मबनी होगा। मैं चाहता हूं कि उस नबीए बरहक का, उनकी सीरत का कुछ जिक्र हम लोग सुन लें, क्योंकि ये महीना अभी जो वो तारीख अभी गुजरी, जिस तारीख के अंदर इस कायनात के दूल्हा सैयदुल इंसान, जिनकी वजह से अल्लाह ने इस धरती को, आसमान को, चांद को, सूरज को पैदा किया, उस ज़ात अक़दस की पैदाइश का जिक्र हम लोग सुन लें। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और वो कौन थे, मुख्तसरन मैं वो भी पेश करूंगा। उसके बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने 1450 साल पहले कुछ ऐसी पेशीन गोई की थी, या कुछ ऐसे उनके ऊपर जो उतरने वाली शरीयत थी कुरान करीम की शक्ल के अंदर, उनको जो वाज़ह किया था, उस वक्त के कुफ्फार ने, फुस्साक फुज्जार ने उनको मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन आज की तारीख में मजबूर हैं उन चीज़ों को नाफिज करने पर कि हमें वहीं से हमारा देश और हमारा समाज तरक्की कर सकता है, हमारी सोसाइटी के अंदर तब्दीली आ सकती। और तीसरी चीज़, चूँकि अभी हमारे शायर आज़म, शायर इस्लाम, पूरी हिंदुस्तान की ज़मीन का शायद कोई हिस्सा ऐसा बाकी नहीं होगा जहाँ पर हमारे शायर साहब की आवाज़ न सुनी जाती हो। वहीं पर हमारे बड़े भाई मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब मेरे मुशफिक, मेरे मुरब्बी हैं। मैं अपना बड़ा भाई इनको मानता हूँ। इनकी, इन लोगों की सरपरस्ती में ही मैंने चलना सीखा है और हिम्मत मिलती है जब लोग स्टेज पे बैठते हैं। और दिगर अकाबिरीन हैं, हज़रत काजी साहब हैं और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम हैं। इन लोगों की मौजूदगी में, इनके बोलने को देखकर सुनकर मैंने बोलना सीखा है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला इन जैसे मुफक्किर और समाज की, सोसाइटी को गलत चीज़ों से दूर रखने की जो कोशिश होती है, इन लोगों का साया समाज पर, इलाके पर, मोहल्ले पर तादेर कायम और दायम रहे। तो मैं उनके अशार के ताल्लुक़ से कुछ तारीख़ वो है जो न हम जानते हैं, जन हम जानने की कोशिश करते हैं, और जिसको बड़ी तेज़ी के साथ भुलाने की कोशिश की जाती है।
तो इन तीनों हिस्सों पर मैं बात पेश करूंगा। आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस जलसे को कामयाब कराना है तो आखिर तक आपको बैठना होगा। इसीलिए मैं सबसे पहले अपनी बात शुरू करने से पहले ये आप लोगों से वादा लेना चाहता हूं कि आप लोग हाथ उठाकर ये वादा करें कि मौलाना जब तक इख्तिताम जलसा का ऐलान नहीं होता हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। सब लोग हाथ उठाकर वादा कीजिए कि इंशाअल्लाह हम लोग आखिर तक बैठेंगे। अभी रबीउल अव्वल कि मुबारक महीने की वो तारीख हम लोगों के सामने थी। रबीउल अव्वल के महीने में एक ऐसी जात का, एक ऐसी शख्सियत की पैदाइश हुई जिसके बारे में एक अंग्रेज लिखता, द 100 एक बुक है उसके अंदर, कि वो एक ऐसा इंसान है जिसकी दोनों जिंदगी, दुनियावी जिंदगी और दीनी जिंदगी, एंड ही वॉज सुप्रीम सक्सेसफुल ऑन बोथ रिलीजियस एंड सेक्युलर लेवल। सेक्युलर लेवल मीन्स वर्ल्डली लाइफ, दुनियावी जिंदगी, एंड सुप्रीम सक्सेसफुल पर्सन, कि वो इस कायनात का सबसे महान इंसान इसलिए होगा कि वो दोनों एतबार से कामयाब था। और वो कौन है? मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कौन लिखता है? द 100 बुक का एक राइटर जो क्रिश्चियन, उसने ईसा अलैहिस्सलाम की मदहो सना लोगों के सामने नहीं पेश की। जिनको वो मानते हैं अपना गॉड, सन ऑफ गॉड मानते हैं, उनकी तारीफ नहीं पेश की, उन्होंने मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तारीफ पेश की। मैंने पहले ये उदाहरण इसलिए दिया है ताकि आपको और उन दुश्मनाने इस्लाम को भी समझने में कोई दिक्कत ना हो कि जो लोग यूं कहते हैं कि इस्लाम इस धरती की अच्छाई को या इस धरती से कुछ धर्म को मिटाने के लिए आया था। मैं इस पर एक वाकया पेश करूंगा उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का। एक चर्च में जब नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी तो उस वक्त क्या माजरा सामने आया था, तो मैं बताऊंगा द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम जब मैं पेश करूंगा उस वक्त। तो ये साबित होती है इससे ये बात कि वाकईतन मोहम्मद अलैहिस्सलाम का जन्म हुआ इस धरती पर एक कारण है। बहुत से लोग, महान महान इंसान, द ग्रेटेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड, दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर महान इंसान पैदा, महापुरुष का, महाआत्मा का खिताब दिया गया उन्हें। लेकिन एक खिताब उनको ऐसा दिया गया जो आज तक किसी को नहीं मिला, वो था जगतपति असिनाश दूतमन मठेश अठेश्वर्य गुणन्विता, दुनिया का मुहाफिज। ये खिताब किसी को नहीं मिला है। ये खिताब अगर किसी को मिला है तो मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिला। अगर कोई इंसान अच्छा काम करता है, बड़ा काम करता है, तो कह देते हैं कि ही इज ए ग्रेट पर्सन, ये महापुरुष है। जैसे हिंदुस्तान की आजादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले गांधी जी थे तो उनको महात्मा का खिताब मुस्लिम कम्युनिटीज के तरफ से, मुस्लिम की तरफ से ये खिताब उनको दिया गया था, महाआत्मा महात्मा गांधी। लेकिन मोहम्मद अलैहिस्सलाम के नाम के साथ महात्मा ही नहीं लगा, बल्कि जगतपति, जगतपति, जगत मीन्स दुनिया, पति के माने मुहाफिज, हिफाजत करने वाला, इस धरती को नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड की हिफाजत करने वाला, जगतपति का खिताब दिया गया। उसकी वजह क्या रही होगी कि इतना बड़ा, वेद व्यास जी ने क्या सोचा होगा हमारे हिंदू भाइयों कि इतना बड़ा उनको नाम दिया गया, खिताब दिया गया। आज की तारीख में कोई अगर कोई बड़ा काम करता है
तो उनको या तो अमीर हिंद का खिताब दिया जाता है, या शेखुल हिंद का खिताब दिया जाता है, या शेखुल इस्लाम का खिताब दिया जाता है। ये जुज़्व है, एक ऐसा लफ्ज, कुछ लफ्ज जोड़कर एक ऐसे अल्फाज तैयार किए गए, एक ऐसा नाम दिया गया जो आज तक किसी को नहीं मिला था और कल क़यामत तक वो खिताब किसी को नहीं मिल सकता है। वो वही कि इस दुनिया के मुहाफिज, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये सिर्फ मुसलमानों के ग्रंथ की बात नहीं है। अगर कोई कहे कि ये तो आप मुसलमान हैं अब्दुल्ला साहब और आपकी कुरान की ये बात है, आपके कुरान जो पवित्र ग्रंथ है उसमें कहा गया। इसीलिए मैंने पहले ये उदाहरण दे दिया कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम इस धरती पर कौन थे, व्हाट वाज द स्टेटस, द क्वालिटी ऑफ द लास्ट प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन एंटायर वर्ल्ड। क्या मकाम था उनका इस धरती का। एंटी इस्लामिक में सबसे पहले नंबर पर क्रिश्चियनों का नाम आता है। उसी क्रिश्चियन का एक राइटर लिखता है कि he was supreme successful on the both religious and secular। मजहबे इस्लाम का सबसे बड़ा एंटी एक मुस्लिम एनिमीज, मुसलमानों के दुश्मन, वो नबी पाक अलैहिस्सलाम को खिताब देता है। वो कहता है कि दोनों एतबार से कामयाब थे, वो दुनियावी एतबार से भी कामयाब थे, दीनी एतबार से भी कामयाब। आज हम कामयाब उसको मानते हैं जो आदमी बहुत, जिसके पास पैसे हों, जिसके पास दौलत हो, या वो अगर इंजीनियर है, या अगर डॉक्टर है, वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, मैथमेटिशियन है, या बायोलॉजिस्ट है, या साइकोटिस्ट है, तो कहते हैं कि ही वाज अ ग्रेट पर्सन एंड ही इज अ ग्रेट पर्सन, बहुत महान इंसान। मोहम्मद अलैहिस्सलाम बैक वक्त इन तमाम गुण सिफात उनके अंदर मौजूद थी। अठेश्वर्य गुणन्विता पुरुषम दीपयंती प्रज्ञा चकोलम च दम शुरुतंच प्राकर्मश्य बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति प्रतिज्ञता च। क्या गुणों से वो सबमिट थे, बहुत सारी सिफत उनके अंदर मौजूद थी। वो अल्पभाषी थे, ज्यादा नहीं बोलते थे। वो एक वक्त में अगर हाफिज कुरान थे, आलिम कुरान थे, तो उसी वक्त वो एक वकील भी थे। अगर वो कारी कुरान थे तो उस वक्त में वो साइंटिस्ट भी थे। अगर वो काजी इस्लाम थे तो उसी वक्त वो जस्टिस ऑफ इस्लाम भी थे। ये तो आज हम लोगों ने अलग अलग किया, डिवाइड किया है। डॉक्टर, साइंटिस्ट, पायलट की अलग पढ़ाई और इस्लामिक मौलवी हाफिज साहब की अलग पढ़ाई। ये लॉर्ड मैकाले ने 1842 के अंदर इसको डिवाइड किया, वरना साइंस, कुरान से मदद ली गई है साइंस को बनाने में। मैं फल्यक्तुब बैनकुम बिल अद्ल, इस आयत से इसका इस्तिंबात किया गया। साइकोटिस्ट, दिमाग को पढ़ना, हमारे बुजुर्गान दीन जो तज़किया नफ्स करते हैं, वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, ये तमाम चीजें विज्ञान, साइंस और मैथमेटिशियन, बायोलॉजिस्ट, ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू द अवर लास्ट ग्रंथ कुरान करीम, हमारे कुरान से निकाले गए। ये लॉर्ड मैकाले ने अपने जमाने में इसको बाहर निकाला ताकि ये कह दिया, ताकि वो ये एक कॉन्सेप्ट थोपना चाहता था इंसानों पे। वो कहना चाहता था कि ये मुसलमान तरक्की न करने पाए, इसलिए मुसलमानों के जहन में एक अकीदा बैठा दो कि कुरान की तालीम और हदीस की तालीम पर तुम्हारा रब राजी होगा तो यही तुम्हारा जीना और मरना है। और अगर तुम ये विज्ञान, साइंस यानी मॉडर्न एजुकेशन जिसे कहते हैं दुनियावी तालीम, असरी उलूम, इनको हटा कर रख दो, ये तुम्हारी कामयाबी की दलील नहीं है। ये तारीख आपने आज तक कहीं इससे पहले नहीं सुनी होगी, लेकिन खंगाल कर देखिए आप
हिंदुस्तान की आजादी से पहले लॉर्ड मैकाले ने 1842 के अंदर इस चीज को डिवाइड किया और उन्होंने कुरान और हदीस को अलग कर दिया। और इन असली उलूम को मैं मानता हूं कि कुरान और हदीस से हमारा रब राजी होता है, कुरान और हदीस हमारी धार्मिक चीज है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कोई आलिम दीन हो तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता, अगर कोई आलिम दीन हो, हाफिज कुरान हो, तो पायलट नहीं बन सकता। ऐसा नहीं, इस्लाम इसकी मखालफत नहीं करता। इस्लाम के अंदर ऐसा नहीं कि नॉट अलाउड टू दिस थिंग इन अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरिया। इस्लाम के अंदर इसकी परमिशन नहीं, इसकी इजाजत नहीं। अच्छा, इस बच्चे का ऐलान करना, एक बच्ची है, बच्चा, अच्छा एक छोटा सा बच्चा है, ये पीले रंग का स्वेटर पहना हुआ है। हाँ देखिए, हमारी माएं बहनें पिंडाल में बैठी हुई हैं। देखिए बच्चा किसका, ये स्टेज के पास है, ये बच्चा आके देख लें। लीजिए, टेलीकास्ट कर दिया आपके बच्चे का। इधर ही लेके बैठिए, वो स्टेज पे आएंगे। जिनका भी बच्चा हो वो स्टेज के करीब आ जाएं, आके यहां से लेके जाएं, स्टेज के पास साइड में खड़े हो जाइए। तो हमारे मुस्लिम भाइयों, ये अकीदा हमारा बना हुआ है, हम अपने इस अकीदे को चेंज हमें करना होगा, तभी हमारा हक आपका हक आप तक पहुंच सकेगा, आपको मिल सकेगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन और दुनिया, इसमें कोई शक नहीं है कि हजरत इंसान की तख्लीक अल्लाह की इबादत के लिए हुई। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। लेकिन अगर आप कुरान और हदीस की तालीम और अल्लाह की इबादत करते रहे और आपने ये सोचा कि हम सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते रहेंगे, कुफ्र, शिर्क और फुस्साक व फुज्जार, फासिक व फाजिर आप पर हमले करते रहेंगे और आप बर्दाश्त करते रहो कि अल्लाह निमट लेगा, अल्लाह जान लेगा, हम तो दुआ कर लेंगे, तो इस सोच को अपने दिलो दिमाग से निकाल दो मुसलमानों। अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह से सबसे मजबूत रिश्ता इस रुए जमीन पर हजरत आदम से लेकर कयामत तक अगर किसी का सबसे करीब तर रिश्ता अल्लाह से बराह रास्त अगर हॉट टॉक होती थी तो वह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके बाद सहाबाए किराम का वो रिश्ता था। लेकिन पूरी दुनिया जानती है, जब जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की बात आई तो जंगे बद्र में कूद गए थे और उन्होंने नाक में नकेल डाल दिया था बड़ी बड़ी सुपर पावर ताकतों का। नमाज भी पढ़ते थे, ज़कात भी देते थे और गोया कि यूं समझिए अल्लाह का एक भी इशारा हो जाए, नबी का एक भी तरीका सामने आ जाए, अपनी ख्वाहिशात बाद में पहले नबी को राजी करना चाहते थे, रब्बे जुल जलाल के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना चाहते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। जब यहूदियों ने, यहूद मदीना ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हमले करने की साजिशें तैयार की, गहरी साजिश की, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम को ऑर्डर दिया रब ने कि मोहम्मद सिर्फ इबादत के ऊपर इक्तिफा मत करो, निकलो मैदान में तलवार लेकर और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करो। और कुरान करीम के अंदर वो आयत है, फक्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम। इस आयत पर एक किसी को एतराज होता है, एक लेडी सिस्टर ने कहा कि मुसलमानों के कुरान में तो मुशरिकीन भाई को कत्ल करने के ऊपर वर्गलाया जाता है, देयरफॉर कुरान इट इज नॉट एक्सेप्टेबल धर्मशास्त्र एंड बुक। ये कुरान काबिले एक्सेप्टेबल नहीं, इसको नहीं पढ़ सकते, इसमें कत्ल की इजाजत दी जाती। उनको शायद पता नहीं कि इस कुरान की इस आयत के अंदर उन लोगों के ऊपर हमला करने की बात कही गई जिन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की एक गहरी साजिश और प्लानिंग तैयार की थी। मोहम्मद अलैहिस्सलाम से एग्रीमेंट हुआ था और कहा था कि आपसे कोई मुकाबला नहीं होगा, आपसे कोई जंग नहीं होगी। मोहम्मद तो खुद नबी रहमतुल लिल आलमीन थे, वो किसी का खून बहाना नहीं जानते थे, नहीं जानते थे ना तो बहाया उन्होंने। एक कतरा खून नबी पाक अलैहिस्सलाम ने
किसी इंसान का नहीं बहाया। हमारे हिंदू भाइयों, अब बताएं इन वीएचपी वालों को जिन्होंने कुरान करीम के ऊपर यलगार पे यलगार, यलगार पे यलगार कर रखा है, बस कुरान को, नबी को और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तुले हुए हैं। खड़ी नफरत की दीवार पाटने का काम करते हैं कुछ गद्दार लोग। उन्हें कहो कि मोहम्मद के ऊपर जो कुरान अल्लाह सेंड डाउन टू द अर्थ टू टीच द पीपल व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, क्या सही है क्या गलत है, इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए मोहम्मद अलैहिस्सलाम आए थे। उन्होंने किसी पर जुल्म नहीं किया था। मुसलमानों के पास जो कुरान है उनके ऊपर कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि तुम किसी मुशरिक का कत्ल करो, वो तो बागी लोगों के लिए है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की गहरी साजिश की गई, उनकी कत्ल की, सहाबा किराम की। तब रब ने कहा बैठे रहोगे जब तुम्हारा सर तन से जुदा हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा तो एग्रीमेंट बना, कहा यह एग्रीमेंट तोड़ दिया उन गद्दारों ने जिनसे मुआदा हुआ था कि हम इस बस्ती पर रहेंगे, हम कोई दंगा नहीं करेंगे, कोई जंग हमारे बीच में नहीं होगी। लेकिन उन्होंने तोड़ दिया। ए नबी मैदान में निकलिए और चुन चुन कर मारिए उन लोगों को जो समाज के अंदर नफरत फैलाने की साजिशें कर रहे, जो समाज की अमन और शांति को आग लगाना चाहते हैं। ये आयत उन लोगों के लिए है, हमारी लेडी सिस्टर। नबी पाक अलैहिस्सलाम तो पैदा हुए किस लिए? जगतपति असिनाश दूदमन मठेश, दूदमन दमन करने के लिए राक्षसों का, जो राक्षस थे जिनसे समाज ऊब गया था, जिनसे गरीब लोगों का खून चूसा जाता था, उन लोगों के वध के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। नबी पाक अलैहिस्सलाम आए इस धरती पर, 40 साल तक ऐसे रहे, उनको सादिकुल अमीन का खिताब दिया गया। सच्चे थे, अमानतदार थे, कहीं जिंदगी के अंदर कोई फॉल्ट नहीं है। जिंदगी के जिस पहलू को भी अगर उठाकर देखा जाए तो वो आदमी जिस पर भी अमल कर ले वो इंसान डेफिनेटली सक्सेस होगा, कामयाब होगा। मोहम्मद अलैहिस्सलाम आए इन कामों के लिए और कहा गया, साफ लफ्जों में कहा, दाद श्याम शुक्ल पिक्षस मैधम मैसी मैधवम जाते ददुर्शतु पुत्रम पितरों हस्तमान सो अनस्वंता सत्पतिर्मा महे मेगावा चैतिष्ठो असुरो मगोणा त्रिविष्णु अग्निदशाभी सहस्तरे वैश्वान रहा। 10,000 लश्कर जर्रार लेकर पहुंचेंगे, लेकिन सारी संसार के लिए कृपा मैं होंगे। जानवर अपनी शिकायत लेकर पहुंचते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास। उस नबी बरहक का उनकी पैदाइश हुई इस मुबारक महीने में, एक कतरा किसी इंसान का खून नहीं बहाया उन्होंने। आज अगर हुकूमत आ जाए हाथ में, आज कुर्सी पर बैठ जाए 5 साल के लिए, तो मून व्रत रख लेते हैं। हिंदुस्तान के प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का एक पुलिस ऑफिसर को बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया जाता है, फिर भी लाल बुझक्कर लोग, कुर्सी इख्तिदार पर बैठने वाले लोगों की जुबान नहीं हिलती है और वो तीमारदारी आदत के लिए कभी भी एक लफ्ज नहीं खोलते, बल्कि वो जानवरों को की प्रोटेक्शन के लिए इंसानों की हत्या करते हैं। हमारे हिंदू भाइयों, दिल पर हाथ रखकर बताइए, अगर जानवरों को मारकर बचाना पुण्य का काम है तो इंसानों का कत्ल करना ये क्या, ये भी पुण्य का काम है? गौर करना होगा। जस्ट कंसीडर अबाउट दैट टॉपिक, इसके ऊपर हमें और आपको। ये हो रहा, दौलत आई, कुर्सी मिली, बस अपने आप को फिरौन समझ लेते हैं, अपने आप को दज्जाल समझ लेते हैं। ताकत के नशे में चूर मत होना और हिंदुस्तान की यहां की अमन और शांति का सौदा मत करना। ये मैं हिंदुस्तान के तकरीबन 1.25 अरब इंसानों की तरफ से तर्जुमानी में कर रहा हूं। ये हिंदुस्तान के मासूम लोग, ये हिंदुस्तान के इस धरती के ऊपर बसने वाले यहां के सबसे बड़े देशभक्त हैं। अगर कुर्सी मिली तो इनकी हिफाजत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। किसान लोग खुदकुशी करते हैं तो इनकी भी हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। कुर्सी पर बैठकर, कुर्सी इख्तिदार पर बैठकर पूरी दुनिया की तुम सैर तफरीह करके आते हो। हिंदुस्तान का एक पुलिस ऑफिसर को मार दिया जाता है, गोलियों से भून दिया जाता है,
लेकिन हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब को फुर्सत नहीं होती है उनके घर पर जाकर एक कतरा आंसू बहाने की। वही उसी डेट में एक हीरोइन की शादी के ऊपर जाकर सेल्फी खींचने के लिए इनके पास फुर्सत मिल जाती। यह है हमारे हिंदुस्तान का लीडर, यह है हमारे हिंदुस्तान के फ्यूचर। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये कि हमारे हिंदुस्तान को ऐसे ऐसे लीडर मिले। अच्छी बात है, कौम ने विश्वास किया, मोहम्मद अलैहिस्सलाम को भी कुर्सी मिली थी, बड़ी फौज थी उनके साथ, लेकिन वो फौज किसी के ऊपर सेल्फी खींचने के लिए नहीं कहीं पहुंचती थी, बल्कि जहां पर भी भूख किसी को लगी है तो खाना खिलाती थी। वो ऐसी फौज थी। अगर कहीं पर किसी को दर्द हो तो मरहम पट्टी करने के लिए वो कौम पहुंचती थी। अगर कहीं पर कोई बीमार हो तो अपने कंधे पर उठाकर हॉस्पिटल लेके पहुंचते थे। वेदों के अंदर, शास्त्रों के अंदर इनका साफ लफ्जों में एक्सप्लेन किया, सारे संसार के लिए कृपा में अनस्वंता सतपतिर्मा महे में गावा चैतिष्ठो असुरो मगोना त्रि विष्णु अग्निदशा भी सहस्तरे वैश्वान रहा। इस धरती के ऊपर अमन और शांति सारे संसार के लिए कृपा में चार भाइयों के जरिए से वो इस सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। चतुर्भिर भ्रातृ फिर देव करिष्यामि कलिक्ष्यम। आप कहेंगे कि कुरान और हदीस कम पढ़ते हैं, वेद पढ़कर किनको समझाना चाहते हैं? मैं वेद पढ़कर उन लोगों को समझाना चाहता हूं जो वेदों का नाम लेकर हिंदुस्तान की फिजा को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, मस्जिद और मदरसों की राजनीति करते हैं, क्योंकि वो वेदों का नाम लेते हैं, बदनाम वेदों को करते हैं, बदनाम श्री रामचंद्र जी को किया जाता है, लेकिन सहारा इनका लेकर अपनी रोटियां सेकते हैं। इसीलिए मैं उनको समझाना चाहता हूं कि जिन वेदों को आप सामने रखकर ये गहरी साजिश तैयार करते हो, उन वेदों के अंदर परमिशन नहीं है जनाब एक कतरा खून बहाने की, किसी मनुष्य की, किसी मानव जाति की, किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती करने की। जानवरों के नाम पर इंसानों की हत्या करना ये पुण्य नहीं है, ये महापाप है। जवाब देना होगा आपको। पापिष्ठास्ते प्रपशांति यमरूपम भयंकरम। अगर तुमने पाप किया तो यमराज तुम्हें नहीं छोड़ेगा, अगर तुमने पुण्य किया तो मुमकिन है अगर आस्था एक ईश्वर पर होगा तो तुम्हें स्वर्ग नसीब हो सकती है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम चार अपने मुशीर और अपने दाएं बाएं अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान और हजरत अली हैदर रजी अल्लाह ताला अन्हुम को लेकर पहुंचते हैं। मदीनतुल मुनव्वरा से चलते हैं मक्कतुल मुकर्रमा। कौन है जो ये कहता है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जो कुरान नाजिल हुआ उस कुरान से यही मिलता है कि मारो काटो और अपने मजहब को तामीर, मजहब का निर्माण करो। उमर फारूक की वो तारीख और उस वाक़ये को याद करो। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में बैतुल मक़दिस फतह किया जाता है और वहां के जो पादरी लोग थे उन्होंने कहा कि बैतुल मक़दिस तो आप लोगों ने फतह कर लिया, लेकिन मैं चाबी आपको नहीं दूंगा, कमांड इन चीफ को नहीं दूंगा, मैं ये चाबी अमीरुल मुमिनीन को दूंगा। अमीरुल मुमिनीन को खबर पहुंचाई गई। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को वो वहां से चले मुल्क शाम से 2-3 रोज के बाद पहुंचते हैं। एक चर्च में उनका स्वागत किया जाता है। चर्च के अंदर तशरीफ ले जाते हैं, बैठते हैं और कहते हैं कि ये चाबी आपके लिए है। लेकिन एक सहाबी थे जो इधर उधर झांक रहे थे, तो उन्होंने, पादरी ने कहा कि आप क्या इधर उधर देख रहे हैं? उन्होंने कहा कि हमारी नमाज का वक्त करीब आ चुका है, हम नमाज पढ़ना चाहते हैं, उसी लिए जगह हम तलाश कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हमारा जो ये चर्च है, ईसाइयों की इबादत गाह को चर्च बोलते हैं, यहूदियों की इबादत गाह को कलीसा बोलते हैं। ये जहन दिमाग के अंदर रहे, ये फर्क दिमाग के अंदर रहे। क्रिश्चियन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले को बोलते हैं और यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले को बोला जाता। क्रिश्चियन 2000 साल पहले उनका कॉन्सेप्ट चला और यहूदी 3500 साल पहले उनका कॉन्सेप्ट चला। बहरकैफ दोनों के अंदर खराबी ये थी कि यहूदियों ने हजरत उज़ैर को अल्लाह का बेटा मान ला, देयरफॉर अल्लाह का बेटा माना, इस वजह से वो मुशरिक हो गए। और क्रिश्चियनों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सन ऑफ गॉड कहा, हजरत मरियम को उनकी पत्नी, इसीलिए वो लोग भी गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालीन के अंदर शामिल हो गए। इसलिए वो दोनों के दोनों
सही रास्ते से भटक गए। दोनों इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द साइट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह की नजर में वह काबिले कबूल नहीं है, उनकी अकीदे की गड़बड़ी की बुनियाद पर। बहरकैफ उस चर्च के अंदर पादरी ने कहा कि साफ है, आप नमाज पढ़ें, कोई नहीं रोकने वाला आपको, आप पढ़िए, ये चीज पाक है। उन्होंने कहा यहां नहीं पढ़ूंगा मैं चर्च में। उमर फारूक ने कहा क्यों? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस स्टेचू, इस मूर्ति की वजह से जो ईसा मसीह की और मरियम की है, उनकी वजह से अगर आपको शक होता है, अगर आपको अवॉइड कर रहे हैं, अपने आप को बचा रहे हैं, तो मैं उस स्टेचू के ऊपर, उस मूर्ति के ऊपर कपड़े डाल देता हूं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस वजह से नहीं हो रहा, ऐसा मैं अवॉइड नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं बस यहां नहीं पढ़ना चाहता। उन्होंने कहा कि आप यहीं पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा कि कोई बाहर जगह बता दीजिए। कहा कि आप इतना जिद ना करें, आप इसीलिए नहीं पढ़ रहे, हमारा चर्च है। कहा ऐसा कुछ नहीं, अगर मैं नमाज यहाँ पढ़ लूंगा, यहाँ पर इस जगह पर, तो मुसलमान ये सोचेंगे कि उमर फारूक ने यहाँ पर नमाज पढ़ी है, तो वो नमाज गाह, यानी अब वो मस्जिद बननी चाहिए उसको, उस चर्च को। यानी अब मुसलमान ये सोचेंगे कि एंड इट विल बी चेंज्ड, कन्वर्ट टू मॉस्क, यानी उमर फारूक ने नमाज पढ़ी, अब इस चर्च को मस्जिद बनना चाहिए, वो तोड़कर इसको मस्जिद बनाएंगे, और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है, इसीलिए मैं नमाज नहीं पढ़ रहा। उमर फारूक चाहते तो नमाज पढ़ सकते थे। आज तुम इल्जाम लगाते हो बाबर बादशाह पर कि मीर तकी के कहने पर मंदिर तोड़कर, वहां पर राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद तामीर की गई। हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, गलत हिस्ट्री है। आप किसी भी हिस्ट्री की किताब उठाकर आप बता दीजिए कि बाबर बादशाह ने राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया है। मैं खुद जाकर बाबरी मस्जिद के उस गुंबद के ऊपर खड़े होकर कहूंगा कि हमारे मुस्लिम भाइयों, वाकईतन यही हिस्ट्री है, बल्कि गजब की हुई जमीन पर कभी मस्जिद तामीर नहीं हो सकती, जायज नहीं है। लेकिन एक बात ये भी आप याद रखें, जहां मस्जिद बन जाती है अपनी जमीन पर, कयामत तक वो जमीन अल्लाह तबारक व तआला की, वो मस्जिद की ही जमीन होती है। बाबर बादशाह इतना जरूर जानता था, इतना जानता था, मीर तकी को ऑर्डर दिया था उन्होंने कि मस्जिद ठीक है बनाई जाए, लेकिन ये नहीं कहा था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए। वहां मंदिर नहीं था। क्यों? आलोक उपनिषद कहता है कि श्री रामचंद्र जी परमात्मा थे, और परमात्मा जन्म नहीं लिया करता है। नतश्च कश्चित पतरष्टीलुके नचिस्तान वच तिस्य लिंगम सकार नाम करना दीपा दीपो नचास्य कश्चित जनिता नचाधिपा। 1528 में बाबरी मस्जिद तामीर की गई मीर तकी के हाथों के जरिए, और आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि बाबर के हुक्म से वो मस्जिद बनाई गई थी, लेकिन बाबर कभी उस मस्जिद में नमाज तक भी पढ़ने नहीं आया। ये एक अजीब तारीख है। कौन बोलता है कि राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई? ऐसा कोई प्रूफ पेश कर दे। आज भी हम मस्जिद देने के लिए खुद अपने हाथों से शहीद करके, खुद अपने हाथों से मस्जिद की एक एक ईंट उठाकर हम वहां से हटा लेंगे, अगर ये तारीख साबित हो जाए कि नहीं, राम मंदिर तोड़कर वहां पर मस्जिद बनाई गई। इस्लाम तो इसकी परमिशन देता ही नहीं है। जब उमर फारूक चाहते तो उस चर्च पर कब्जा कर सकते थे, उसको मस्जिद बना सकते थे, लेकिन इस्लाम की मिजाज के खिलाफ है कि किसी की धर्म स्थान को, किसी की पवित्र स्थान को, धार्मिक पैलेस को जुल्म तशद्दुद से अपनाकर उसको अपनी मनमर्जी के मुताबिक मस्जिद में या मकतब या खानकाह में तब्दील कर दिया जाए। ये इस्लाम इसकी इजाजत और इसकी परमिशन नहीं दिया करता। ये तो झूठी रिवायत है। और बड़ा ताज्जुब होगा आपको कि हिंदुस्तान के अंदर जब ये राम मंदिर, जब ये बाबरी मस्जिद बन रही थी 1528 में रामचरितमानस लिख रहे थे कौन? तुलसीदास। सबसे बड़े राम भक्त श्री रामचंद्र जी के भक्त तुलसीदास थे, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी। उनसे पहले वाल्मीकि रामायण थे, लेकिन उनके बाद 1528 में, यानी जब बाबरी मस्जिद बन रही है राम मंदिर तोड़कर, उनके कहने के मुताबिक, तभी वहां पर बैठे हुए तुलसीदास रामचरितमानस लिख रहे हैं।
रामचरितमानस लिखने वाला श्री रामचंद्र जी से बेपनाह मोहब्बत करने वाले तुलसीदास, उनकी नजरों के सामने रामचंद्र जी की कुटिया को, उनके मंदिर को तोड़ दिया जाए, वो खामोश बैठते नहीं बैठते। लेकिन तुलसीदास ने रामचरितमानस लिख दी, कहीं पर एक लाइन ये नहीं लिखा कि ये बाबरी मस्जिद राम मंदिर तोड़कर बनाया गया। हमारे हिंदू भाइयों, बैरक है। उनके बाद स्वामी विवेकानंद, कोई एतराज नहीं, और भी बहुत सारे, पंडित दयानंद सरस्वती, कोई एतराज नहीं। ये लोग तो पहले थे, ये लोग तो वाकईतन श्री रामचंद्र जी के भक्त थे। लेकिन आज कुछ लोग जो गद्दार हैं, जो श्री रामचंद्र जी को बेचकर खाने की कोशिश करते हैं, उनके नाम को बदनाम करते हैं। इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि मुसलमान संविधान को भी मानता है, मुसलमान कुरान को भी मानता है। क्यों? बड़ी तादाद में पहुंचे जनाब अयोध्या के अंदर, अच्छी बात है पहुंचे हैं आप अपने ईश्वर की भक्ति के लिए पहुंचे हैं। किसी मुसलमान ने इंटरफियर किया, किसी मुसलमान ने ऑब्जेक्शन तक नहीं किया। क्यों? यह आपकी आस्था की बात है। हमारे हिंदू भाई, आप मंदिर में इबादत करें, हम मस्जिद में इबादत करेंगे, कोई एतराज नहीं होना चाहिए। आज तक कोई खबर मिली कि अयोध्या के अंदर जो जुलूस निकला था राम मंदिर को विनिर्माण के लिए, वो तो इबादत भक्ति तो एक दिखावा था, लेकिन प्रेशर था कि हम राम मंदिर का निर्माण करेंगे। एक साहब ने तो खुलकर ये कह दिया कि 17 मिनट के अंदर मस्जिद हमने ढाई थी, आधे घंटे के अंदर हम मंदिर को बना देंगे। तब भी मुसलमान खामोश रहे। मुसलमानों ने कोई ऑप्शन या मुसलमानों ने कोई दंगा फसाद या कोई उग्रवादी नहीं फैलाई वहां की अयोध्या की सरजमीन पर, बल्कि अपने घरों को छोड़कर बाहर चले गए 600 मुसलमान कि कहीं हमारे जानों को खतरा ना हो। लेकिन हमारे हिंदू भाइयों को कोई कष्ट नहीं दिया उनकी पूजा में और उनके रैलियों के अंदर। लेकिन आपको बड़ा दुख होगा, आपको बड़ा दर्द होगा कि अभी बुलंदशहर के अंदर अभी एक तबलीगी इज्तिमा अल्लाह के बंदे पहुंचे थे, उनके बैग के अंदर बम नहीं था, उनके बैग के अंदर AK-47 नहीं था, बल्कि मिसवाक थे, अतर की शीशियां थी, कुछ किताबें थी, कुछ कपड़े रखे हुए थे। वो लोग लाखों की तादाद में पहुंचे बुलंदशहर की सरजमीन तबलीगी इज्तिमा के अंदर अपने अल्लाह की इबादत के लिए, अल्लाह से लौ लगाने के लिए। लेकिन कुछ शरपसंदों ने, कुछ गुंडों ने, कुछ लुटेरों ने गाय मां की हत्या की और उनको ट्रॉली के अंदर डालकर करीब में भेज दिया इज्तिमा गाह के अंदर, ताकि यह इल्जाम लगाया जाए इन अल्लाह के नेक बंदों के ऊपर कि इन्होंने गाय को ज़िबा करके खाया है और इनके ऊपर गोलियों की बारिश की जाए। कौन है ये गद्दार? कल मुसलमान ने अयोध्या के अंदर कोई अपोज नहीं किया था, तो आज तुम कौन होते हो इस देश के अमन शांति को आग लगाने वाले बहरूपियों कि तुमने गाय मां की हत्या खुद की। आई एक्सपेक्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ अवर हार्ट, गाय माता को हम भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन तुमने ज़िबा किया, गाय मां की हत्या की और ट्रोले के अंदर डालकर लाखों लोग जो वहां पर गए थे, जो श्रद्धालु थे अल्लाह तबारक व तआला के, जो अमन और शांति के पैकर थे, वहां पहुंचे हैं अल्लाह की इबादत के लिए। वहां पर जनाब दंगा भड़काने की कोशिश की गई और वहीं पर एक मासूम पुलिस वालों का कत्ल कर दिया जाता है, उनका मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है। बताइए इस हिंदुस्तान को कहां पर ले जाने की कोशिशें हो रही है? इजाजत? अयोध्या के अंदर अमन शांति का माहौल था, लेकिन बुलंदशहर के अंदर क्यों किया आपने? क्यों इस फिजा को बिगाड़ा? बहरकैफ ये बातें खुद हमारे हिंदुस्तान के हिंदू भाई भी समझते हैं और मुसलमान भी समझते हैं। बात चल रही थी मस्जिद मंदिर के झगड़े। इस्लाम के मिजाज में नहीं है कि किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई जाए। मैं तारीख पेश करूंगा अभी इस्लामिक इंपेरर की कुछ देर के अंदर, तो वहां पर यह बात वाज़ेह हो जाएगी कि आज तक किसी मुस्लिम बादशाह ने किसी मंदिर को नहीं तोड़ा। एक मंदिर तोड़ा है, लेकिन उसके साथ साथ में एक मस्जिद भी तोड़ी है उन्होंने। वो कौन थे? औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह। लेकिन उसके साथ साथ 4 मंदिर का निर्माण किया। पता वो 4 मंदिर कौन कौन सी है? हिंदुस्तान की बड़े बड़े मनादिर में उनके नाम लिए जाते हैं, बड़े मंदिर हैं, पूजा स्थल हैं। मैं बताऊंगा आपको आखिर के अंदर, लेकिन ये समझकर बताइए उनको
नतस्य कश्चित पतरष्टि लुके, जो ईश्वर होता वह जन्म नहीं लेता। जब श्री रामचंद्र जी हमारे ईश्वर हैं, हमारे हिंदू भाई, तो वहां अयोध्या में कैसे पैदा हो गए, एक समझने का मैटर है, देख लीजिए आप। तो खैर, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के चाहने वाले अमन और शांति को नाफिज करने के लिए आए थे। आज के देश के लुटेरों को मैं कह देना चाहता हूं, हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों की तरफ से, मैं अब्दुल्ला सालिम, आई बिलोंग टू मुस्लिम कम्युनिटी एज ए रिलीजियस, आई एम अ मुस्लिम, लेकिन मैं ये हक की आवाज पहुंचाना चाहता हूं उन लीडरों तक जो कुर्सी पर बैठे हैं, रातों को बड़ी एयर कंडीशन रूम के अंदर चैन की सांस लेते हैं और तड़पते हुए छोड़ देते हैं इस देश के देशवासियों को, लड़ने काटने के लिए एकदम रणनीति तैयार करके लोगों को गाजर मूली की तरह कटने और काटने के लिए मैदान में नौजवानों को उतार देते हैं। अगर तुम्हें ताकत मिली है तो इनका नाजायज इस्तेमाल न करो। ताकत मिली थी मोहम्मद अलैहिस्सलाम को भी, उन्होंने नाजायज इस्तेमाल नहीं किया था। उनसे पहले ताकत मिली थी फिरौन को, जमीन के अंदर आसमान, न तो आसमान न तो जमीन किसी ने भी कबूल नहीं किया। कारून को ताकत मिली थी, जमीन के अंदर धसा दिए गए। शद्दाद को भी ताकत मिली थी, इस धरती से मिटा दिए गए। इसलिए ताकत के नशे में कभी चूर मत होना। वो तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, अगर आज तुम्हें ताकत दी गई है तो तुम अपने आप को फिरौन मत समझ लेना। 4 साल की 5 साल की कलील मुद्दत होती है, इसलिए कि कभी ना कभी तुम्हारा भी जवाल का वक्त शुरू होगा। मोहम्मद अलैहिस्सलाम को ताकत मिली थी, ऐसी ताकत कि वो चाहते तो अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मुकाबला किया जाता, अपने दुश्मन को चुन चुन कर उनके सर को तन से जुदा करते। लेकिन कुर्बान जाइए, मोहम्मद अलैहिस्सलाम जब मदीना से चलते हैं 10,000 सहाबा को लेकर मक्कतुल मुकर्रमा को फतह करने, पता है मक्का वो सरजमीन है, 13 साल तक बड़े दर्दनाक अंदाज में सहाबाए किराम को अजियतें दी गई थी। सहाबाए किराम को तड़पा तड़पा कर मारा जाता था। बिलाल हबशी को इतना तड़पाया जाता था कि बेहोश हो जाते थे। तब जब होश आती तो वो लोग फिर छोड़ते थे, फिर वो लोग पिटाई करते। हजरत खब्बाब को तो यहाँ तक लिखा जाता है कि अंगारे नीचे सुलगा कर उनको लिटाया जाता था और हजरत खब्बाब के पीठ से चर्बियां पिघल पिघल कर आग बुझ जाती थी, लेकिन उनका जुल्म खत्म नहीं होता था। हजरत बीबी सुमैया को बीच से चीर कर रख दिया था। ये वो 13 साल के इस लंबे अरसे के अंदर सहाबाए किराम को एकदम ऐसे दर्दनाक अजियतें दी गई कि आज तक तारीख इंसान के अंदर इतना बड़ा जुल्म किसी ने नहीं किया था। फिरौन भी ज्यादा से ज्यादा कत्ल कर देता था, मारा कत्ल हो गया, खत्म हो गया, लेकिन तड़पा तड़पा कर मारना, बीच से चीर देना, ऊंट में दोनों तरफ ऊंटों को चला देना, बीच से चीर कर रख देना और कूद कूद के मारना, छुरे खोप खोप के मारना, उंगलियों को काटना, नाक को काटना और कलेजे फाड़ कर, सीना फाड़ कर, कलेजा निकाल कर टुकड़े टुकड़े करके गले का हार बनाना। इतने दर्दनाक अंदाज में सहाबाए किराम को शहीद किया जाता था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब आए, जब ताकत मिली, तो हजरत साद ने कहा कि अल्लाह के नबी आज तो यौम यौम मलहमा, अल्यौम यौम मलहमा, आज तो हमारी तलवार है मोहम्मद। आज इन उतबा, शैबा, वलीद, हंजला, मुगीरा के चेले, आज इनको नहीं बख्शा जाएगा, आज इनको नहीं छोड़ा जाएगा। आज तो एक एक का हम इंतकाम लेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे प्यारे सहाबा, तुम इंतकाम की बात मत करो। जब तुम्हारी जुबान से इंतकाम की आवाज निकलती है तो मेरा दिल धड़कने लगता। कहा कि अल्लाह के नबी, आपको मालूम नहीं, ये वही लोग हैं जिन्होंने दरख्त के पत्ते चबाने पर मजबूर किया था। माओ की छातियों में दूध नहीं था तो इन्होंने एक घूंट बच्चों के हलक में दूध उतारने की परमिशन नहीं दी थी। अल्लाह के नबी, आपके रास्ते में कांटे बिछाने वाले को आप माफ करने जा रहे हैं। अल्लाह के नबी चाहते आज के वक्त के गद्दारों, नबी की सीरत से इबरत हासिल करो। नबुव्वत है, बादशाहत है, हुकूमत है। एक सहाबी 10 आग के पैरामिलिट्री के ऊपर भारी पड़ सकते हैं, इतने जाबाज थे वो।
बाजुओं में इतनी ताकत थी कि 2 टन का दरवाजा हजरत अली हैदर उठाकर फेंक देते हैं। पूरी तारीख जानती है 2 टन मान सकते हैं कितना क्विंटल होगा, आप यकीन नहीं कर सकते। इतनी ताकत के मालिक सहाबाए किराम थे। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के साथ ऐसी फौज थी, वो चाहते तो गाजर मूली की तरह काट दिया जाता, लेकिन पूरी तारीख जानती है। यही वजह है कि द 100 का बुक का राइटर ये कहने पर मजबूर हुआ कि वो मोहम्मद जो इस पूरी कायनात के इंसानियत को नाफिज करने के लिए आया था, हैवानों को, जानवरों को, हैवानों को इंसानियत का पाठ पढ़ाने के लिए आया था। उनके सहाबा कह रहे थे कि उठाएं तलवार, कत्ल कर दिया जाए, एक का बदला एक से लिया जाए। मोहम्मद ने कहा कि नहीं, अल्लाह ने इसकी इजाजत नहीं दी है। ए मेरे प्यारे सहाबा, अल्लाह ने मुझे तो इस कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा है, मैं जुल्म कैसे कर सकता हूं। नबी की ये सीरत है। इस मुबारक महीने में पैदा हुए तो सिर्फ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहादीस और उनके ऊपर उतरने वाले कुरान में जिक्र नहीं है, बल्कि बहुत से ग्रंथों के अंदर इनका जिक्र किया जाता है। और वो जिस धर्म का प्रचार करेंगे, वो धर्म की प्रचार के लिए आसमान से देवता भी उतरेंगे। यातयुवम भुवम देवः स्वयं शावतर्नेह रतः। धर्म के प्रचार के लिए आसमान से, आकाश से देवता भी उनकी मदद करेंगे। और किया, ताइफ के मैदान में नबी पाक अलैहिस्सलाम जब धर्म का प्रचार के लिए गए थे, धर्म का प्रचार कोई गुनाह नहीं है, यानी ईश्वर की भक्ति के ऊपर लोगों को बुलाना, मंदिर की तरफ, मस्जिद की तरफ। हमारे हिंदू भाई, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप हिंदुस्तान में है तो यहाँ की आईन और दस्तूरी निजाम में यह बात लिखी गई है, आप अपने धर्म की अच्छाई को पेश कर सकते हैं। चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, कोई भी आदमी अपने धर्म को, उसकी अच्छाई को पेश कर सकता है। कोई किसी के ऊपर आरोप या इल्जाम नहीं लगा सकता। यह हिंदुस्तान के दस्तूर में है। हाँ, लेकिन किसी को जलील करने की परमिशन नहीं है। आज एक चैनल बन गया है, 2-2, 3-3 चैनल बना है, यलगार पे यलगार हो रहा, यलगार पे यलगार हो रहा है। किस पर? मुसलमानों पर। इनके मोहम्मद तो ऐसे लड़ाकू थे, 9 जंगों में खुद भी शरीक हुए और सहाबा को भी 27 जंगों के अंदर, 47 गज़वात के अंदर, 47 जंग और 27 गज़वात के अंदर शामिल हुए। 9 में जंग हुई बड़ी खतरनाक तरीके से, इसलिए इनको खूनखार बनाया है। सहाबा इकराम खूनखार नहीं थे। खून का हेली खेला जाता तो मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर खेला जाता, जिन्होंने तड़पा तड़पा कर मारा था। लेकिन मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कहा, इज़हबू वअंतुम तुलक़ा, जाओ मक्का की माओं से कह दो तुम्हारे गोद को नहीं उजाड़ा जाएगा। जाओ मक्का की बहनों से कह दो तुम्हारे सर से दुपट्टा को खींचने के लिए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला नहीं आया है। जाओ मक्का के छोटे छोटे बच्चों से कह दो आज तुम्हें यतीम नहीं बनाया जाएगा। जाओ समाज की बहू बेटियों से कह दो आज तुम्हारी इज्जत का जनाजा नहीं निकाला जाएगा, बल्कि आज अल-यौम यौमुत तुलक़ा इज़हबू, जाओ तुम सब के सब आजाद हो, तुम पर कोई सरजनिश नहीं है, तुम सब के सब अमन परस्त, तुम सब के सब मामून हो। लेकिन जनाब आज आ गए हैं कुछ लोग। नबी की ये कितनी प्यारी मैसेजेस हैं, कितना अच्छा दर्स है, इसको कोई नहीं पेश करेगा। पेश करेगी सोनू डांगर। क्या मुसलमान नमाज पढ़ता है मतलब ये हिंदू भाइयों का विनाश करता है। मुसलमान रोजा इसलिए रखता है ताकि ये तैयार हो सके जंग के लिए। मुसलमान तो ये टोपी दाढ़ी पहनते हैं, ये तो अरब से आया। अरब में ये कुर्ता इस तरह पहना जाता है, इस तरह नहीं पहना जाता कुर्ता। वहां तो जुब्बा पहनते हैं और वहां टोपी भी नहीं, वहां वो रुमाल डाल करके वो काला सा वो लपेटते हैं। ये तो तारीखी झूठ, गलत है। और भी ये 3 लाख मदरसे हैं, इनमें क्या चल रहा है? और मुसलमान पढ़ते हैं नमाज, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये मुसलमान किसी के नहीं है, ये सिर्फ अपने अल्लाह के हैं। अल्लाह हमारा नहीं, अल्लाह तो सबका है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों का अल्लाह जालिम है, हमारा ईश्वर दयालु है। हमारे हिंदू भाई बताइए आप, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन अल्लाह एंड ईश्वरा?
मैं 2-3 मरतबा आपके इलाके में आ चुका हूं। मैंने कई बार तशरीह की है कि अल्लाह में और ईश्वर में फर्क नहीं है। एज अ मीनिंग, एज अ मकसद, लफ्ज में फर्क है, मीनिंग में कोई फर्क नहीं है। लेकिन उस सोनू डांगर 19 मिनट के वीडियो के अंदर उन्होंने 25 से 24 इल्जामात इस्लाम पर लगाए। क्या? सबसे पहला तो यह इल्जाम लगाया कि मुसलमान अल्लाह अकबर 5 मरतबा नाम अल्लाह की लेते हैं, अजान पढ़ते हैं और नमाज पढ़ते हैं। नमाज ये इसलिए पढ़ते हैं ताकि ये नमाज के बाद हिंदू भाइयों का विनाश कर सके, ये उनका कहना था। और 3 लाख मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं, ये बच्चे नहीं पढ़ते, बल्कि ये हिंदू भाइयों के, ये तो देश को तबाह करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। बताइए, हथियार आज तक किसी मदरसे से निकला है? किसी भी मस्जिद या मकतब से कोई तलवार निकली है आज तक? मुझे सबूत पेश कर दे, मैं जिंदगी भर के लिए उस आदमी का मैं गुलाम बन जाऊंगा जो ये प्रूफ कर देगा कि मदरसों के अंदर दहशतगर्दी की तालीम होती। मैंने खुद पढ़ा है मदरसों के अंदर, 9 साल तक टूटी हुई चटाई पर बैठकर हमने कुरान करीम की तालीम हासिल की। जनाब, दाल भी वहां पर ऐसी मिलती है, आप चाहें तो उसको पानी समझकर पी सकते हैं। आप बात करते हो कि वहां कलाशिन तोप की तैयारी की जाती, छापा मारो, पकड़े जाते हैं आरएसएस बजरंग दल के इनके ऑफिसों के ऊपर तलवारें निकलती है, बम के गोले निकलते हैं, इन पर तो कोई एक्शन नहीं। ये मासूम बच्चे जिनकी वजह से अल्लाह का अजाब रुका हुआ है आसमान पर, जिन बच्चों की कुरान की तालीम की वजह से, जिन हमारे उलमाए किराम की वजह से ये देश आजाद हुआ, आज इनकी देशभक्ति पर, इनके कुरान और हदीस की तालीम पर आपको एतराज है? हमारे हिंदू भाइयों, ये सवाल आपसे नहीं, ये सवाल उन गद्दारों से है जो इस देश को मलिया मेट करना चाहते हैं, इस देश में आग लगाना चाहते हैं और खोखले दावे करते हैं। क्या दावे करते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारे लगाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा किनका था? मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये नारा था। अब से पहले भी मैंने वीरनगर के अंदर ये बात कही थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मोहम्मद अलैहिस्सलाम का था। कुफ्फार मक्का बेटियों को पैदा होने के बाद फौरन उनको जमीन खोदकर 5 मन मट्टी डाल दिया करते थे। मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कहा कि नॉट अलाउड टू डू दिस, इस तरह की करने की परमिशन नहीं। क्यों? आकरम याकरम साधु नाम धारामश्चापि धनानि च भोक्षयन्ति निर्नुकुरुषारुदताम्पि भारतम भविष्यांति युगश्यांति क्षेत्रीय लोक कंटक न कन्याम यास्ते कश्चिन्नापि कन्या पर दीयते। कन्यादान खत्म हो जाएगा, समाज के अंदर बेटियों की कोई इज्जत नहीं होगी, जो चाहेगा वो उसको यूज करेगा और फेंक देगा। आज हिंदुस्तान में यही हो रहा है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटी घर की लक्ष्मी है, बेटी घर की रहमत है, बेटी घर की इज्जत और आबरू है। मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेटियों का सम्मान करो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सिर्फ जुबान से मत बोलो बल्कि इनको अमल के एतबार से इनकी हिफाजत करो, इनको प्रोटेक्शन दो। आज तो बैठ जाते हैं कुर्सी पर और जनाब बस सोशल मीडिया पर ऐलान कर देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम दो हमारे दो। ये सिर्फ नारा है, हकीकत में कोई प्रोटेक्शन की कोई ऐसी प्लानिंग तैयार नहीं की गई है कि जिससे हमारी समाज की बहु बेटियां आज महफूज हो सके। सिर्फ जुबान पे है ये दावा। मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने तो 1450 साल पहले ये नारा लगा चुके हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नबी ने कहा कि बेटियों की हिफाजत करोगे, बेटियों की सही परवरिश करोगे तो कल क़यामत में मेरे साथ जन्नत में इस अंदाज में होगे जैसे ये दोनों उंगलियां। ये बशारत नबी ने दी। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आपने क्या बशारत दी? सिर्फ कह दिया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बस कुछ नहीं मिला, उनको कुछ नहीं दिखा। डायरेक्ट मुसलमानों के तलाक के ऊपर अटैक। क्यों अटैक किया? आपने तलाक को क्यों पाबंदी लगाई? इसलिए कि मुस्लिम महिला का हम अधिकार देना चाहते हैं। यानी इस्लाम ने मुस्लिम महिला का अधिकार लूटा है, उनको खत्म किया है, इस वजह से हम देना चाहते हैं। यह गलत है। हमारे हिंदुस्तान के इंटेलिजेंस से आप रिपोर्ट ले लीजिए, मुल्क हिंदुस्तान के हिंदू और मुस्लिम भाइयों,
इस्लाम ने जो औरत को जो मकाम दिया है, आज तक कोई माए का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो वो मकाम पेश कर सके जो इस्लाम ने औरत का मकाम पेश किया। कुछ नहीं, औरत को अल्लाह तबारक व तआला ने बाएं पसली से दिल के करीब से पैदा किया है, ये बताने के लिए कि जितनी प्यारी, जितना प्यारा दिल होता है उतना ही औरत भी उतनी प्यारी होती है, क्योंकि इसको दिल के करीब से पैदा कर रहा। और ज्यादा क्लियर करके कहा, आज की औरत की इज्जत को लूटने वाले गद्दारों, खोखले दावे करने वाले बहरूपियों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के थ्रू से मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कहा कि यह औरत तुम्हारे घर में अगर बेटी है तो तुम्हारी घर की इज्जत है, अगर औरत तुम्हारे घर में अगर बहन की शक्ल में है तो ये तुम्हारी घर की जीनत बनेगी, अगर माँ है माँ के कदम के नीचे जन्नत है। ये मकाम इस्लाम ने औरत का पेश किया। आज तुम आए हो कि औरत का, महिला का हम अधिकार वापस देते हैं। नोट कीजिए ये मेरी बात, अगर मैं झूठ बोलता हूं तो अब्दुल्ला सालिम को यहीं पर जिबा कर दीजिए। अगर महिला के अधिकार की बात करते हैं तो इस्लाम इसकी मुखालफत नहीं करता है, बल्कि आइए 36 करोड़ मुसलमान आपके कंधे से कंधा मिलाकर महिला के अधिकार के लिए बल्कि बाज़ाब्ता मेहनत करेगा। लेकिन मैं आपको कहता हूं, मैं आपको ये याद दिला रहा हूं, इन मुस्लिम माँ बहनों के अधिकार से पहले पहले आप 1 करोड़ वो औरतें जो रंडी और तवाई बनी बैठी हैं, जो अपनी इज्जत को बेचकर अपनी चूल्हा को जलाती हैं, अपने भूख मिटाती हैं, उनका अधिकार पहले वापस करो। जो कलकत्ता के अंदर, बनारस के अंदर, दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर, बड़े बड़े शहरों के अंदर कॉल गर्ल बनी बैठी हैं, जो रातों को अपनी इज्जत बेचती। और यही नहीं जनाब, उनको तो आपने लाइसेंस दिया है बाज़ाब्ता बनाकर कि जाओ अपनी इज्जत बेचो। उनके अधिकार कहां गए? क्या वह हिंदुस्तान की बेटी नहीं? क्या हिंदुस्तान की इस धरती से उन्होंने जन्म नहीं लिया है? 2 करोड़ है, लेकिन 1 करोड़ को छोड़कर मैं 1 करोड़ की बात करता हूं। अगर अधिकार देना है तो पहले उन माँ बहनों की लाइसेंस को जब्त कीजिए और उनके लिए कोई एक ऐसा संस्था बनाइए जहां से उनको इज्जत की रोटी मिल सके। तब हम जानेंगे कि वाकईतन दिल से आप ये नारा लगाते हैं कि हम महिला के अधिकार की बात करते हैं। तब हम जानेंगे महिला को अधिकार देना है तो नजीब के माँ को फैसला क्यों नहीं मिला, इंसाफ क्यों नहीं मिला अभी तक? आसिफा 7 साल की मासूम बच्ची के जिस्म के टुकड़े करके उनकी इज्जत व आबरू से खेला गया, उनके सर को फोड़ दिया गया, उनके 7 हत्यारों को आज तक फांसी की सजा नहीं मिली। आसिफा को क्यों नहीं अधिकार, उनको इंसाफ और उनको इंसाफ दिया गया? और 14 महीने के एक मासूम सी कली को, मासूम सी बच्ची का रेप किया जाता है गुजरात की सरजमीन पर और उनके रेपिस्ट को बचाया जाता है। अब बताओ हमारे मुल्क हिंदुस्तान के हिंदू और मुस्लिम भाइयों, ये गवर्नमेंट, ये मौजूदा वक्त के कुछ शरपसंद लोग, इनकी खोखले दावे पर अगर हम लुट गए, मिट गए, अगर आ गए इनके बहकावे पर, तो हमारा कुछ नहीं, हिंदुस्तान 10 साल पीछे चला जाएगा और हिंदुस्तान तरक्की करने से रुक जाएगा। जो पूरी दुनिया के अंदर हम मिसाल पेश करते हैं हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब की, ये हमारा मुल्क हिंदुस्तान बदनाम होकर रह जाएगा। ये खोखले दावे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जिन महिला के ऊपर अत्याचार जुल्म किया गया उनके फैसले, उनको इंसाफ नहीं दिए जाते। यह है हमारा मुल्क हिंदुस्तान। हम ऐसे लोगों को चुनते हैं, वो क्या लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। कहते हैं कि हिंदुस्तान के नौजवानों को, बिहार के नौजवानों को 15-15 लाख रुपए दे देंगे उनके अकाउंटों में, मुझे बना दो पीएम। आपने बना दिया। ये सियासी बात नहीं है, ये हिंदुस्तान को नर्क की तरफ ले जाने की ये ढकोसलेबाजी है, एक प्लानिंग है। नहीं तो फौरन हिंदुस्तान में जहां पर भी क्राइम होता फौरन उसके ऊपर एक्शन लिया जाता, फौरन एक्शन लिया जाता उसके ऊपर। मुसलमान किसी को, इस्लाम किसी को मिटाने के लिए नहीं आया, लेकिन आज जहां पर भी देखिए टोपी और दाढ़ी वाला नजर आया, फौरन जनाब दहशतगर्द है, ये तो उसामा बिन लादेन की औलाद है, ये तो फलां है, ये तो फलां। और हमारे हिंदू भाइयों में भी इतनी नफरत भरती गई है, वरना कितने प्यार से रहते हैं। आपके इस जलसे में बहुत से हिंदू भाइयों की भी शिरकत है
अब मुतमन्नी है, वो बैठते हैं कि मुसलमानों के जलसे होंगे तो हम बैठेंगे। यही दुनिया का एक वाहिद मंच रह गया हमारे हिंदू भाइयों, जहां से अमन की बात की जाती है। आज तक किसी जलसे से किसी मौलवी साहब ने किसी को यह नहीं कहा कि तुम तलवार लेकर निकलो और बेकसूरों की हत्या करो। नहीं, हम अपने कुरान की बात करते हैं, हम अपने हदीस की बात करते हैं, हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत को लोगों के सामने रखते हैं और हम यही सबक देते हैं कि आप मुसलमान बने, बुराइयों से बचें आप और गुनाहों से दूर रहें, हमारा हिंदुस्तान भी आगे जाएगा और हम अल्लाह के नज़र में भी महबूब बनेंगे। लेकिन जनाब हिंदुस्तान में कुछ फिरक़े ऐसे हैं, मलऊन और मथून फिरक़े ऐसे हैं, फिरक़े ज़ाल्ला, रिजेक्टेड कम्युनिटीज, नॉन पॉलिटिशियन पॉलिटिकल कम्युनिटीज बट रिजेक्टेड कम्युनिटीज ऐसे हैं हिंदुस्तान में कि जो बस अगर मंच कायम करेंगे तो वो या तो मुसलमानों के खिलाफ या क्रिश्चियन और ईसाइयों के खिलाफ, या बस शुरू कर देंगे कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया। यही चल रहा है हिंदुस्तान में। कभी भी टीवी के डिबेट पे बैठकर ये फैसला नहीं करेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर इतनी भुखमरी है, उसको कैसे दूर करें। हिंदुस्तान में 2 करोड़ नौजवान टपले खा रहे हैं। बिहार में उर्दू टीईटी पास किए बहुत से लोगों ने, अब भी 12,000 नौजवान 5 साल से बने बैठे हुए, पास कर लिया, क्वालिफाइड हो गया है, अब भी नौकरी नहीं लगी। ये है, इसके ऊपर कभी बहस नहीं होगा। बहस होगा गाय का गोश्त कौन खाएगा, मुसलमान क्या पहनेगा, मुसलमान कहां सजदा करेगा, और नाम पूर्णिया का पूर्णिया रहना चाहिए कि कुछ और बनना चाहिए, पूर्णिया का पूर्णिमा बनना चाहिए, अररिया का आर्यानगर बनना चाहिए, इलाहाबाद का प्रयागराज और मुगल सराय का दीनदयाल उपाध्याय नाम होना चाहिए। और अब तो तहकीक शुरू हो गई है ताजमहल के ऊपर कि ताजमहल के ऊपर भी तहकीक जारी है। जिस दिन साबित हो जाएगा कि ताजमहल भी किसी मंदिर के ऊपर बना बैठा, शाहजहां ने बनाया, तो उसका नाम रामा महल या तेजा महल रख देंगे। बताइए, एक साहब को तो यही भूत सवार है, रातों को सपना देखता है, लिस्ट तैयार करता, सुबह सिर्फ अनाउंस करता, कभी नहीं उसके दिल में यह बात आती है कि कितने गरीब लोग हैं तो हम उनके घरों की लिस्ट तैयार करें, उनको कुछ पहुंचाएं। कहां पर बेरोजगारी है और कहां पर काश्तकार खुदकुशी कर रहे हैं, इसके ऊपर होता है। टीवी में देखा भी कभी भी डिबेट नहीं देखा। जब भी कहीं दंगा हुआ, 4-5 तो बकवास बातूनी बतंगड़ करने वाले बैठ जाएंगे और जनाब बस शुरू कर देंगे, राजनीति शुरू कर देंगे। ये हमारे इस देश की दुर्भाग्य, इस देश की सबसे बड़ी बदनसीबी है। ऐसे लोगों के हाथों में हमारा मुल्क चला गया। एजुकेशन को अपनाओ इस देश के हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों, तालीम याफ्ता लोगों को लाओ। तालीम याफ्ता लोग ज्यादा होंगे तो गाय के नाम पर इंसानों की कत्ल नहीं, इंसानों की हत्या नहीं होगी। मंदिर मस्जिद के नाम पर राजनीति नहीं होगी। पढ़े लिखे लोग कम हैं और अनपढ़ लोग ज्यादा हैं, तो यही वजह है कि उन लोगों की चलती है। बस जो मन में आया, जहां का नाम आया बदल दिया, जहां मन में आया वहां दंगा करा दिया। ये हमारे हिंदुस्तान की बड़ी बदनसीबी। बदलिए, कुछ भी कीजिए, हमको उससे कोई सरोकार नहीं, लेकिन शर्त यह है आपको शौक है इतिहास बनाने का, तो इतिहास को मिटाकर इतिहास मत बनाइए, बल्कि खुद ऐसा काम कीजिए कि आपका नाम इतिहास में लिखा जाए कि हमारे लाल बुजक्कर साहब ने ये बड़ा काम किया। इससे तो और भी गाली देगा लोग कि नाम रख दिया मुगल सराय। हम वहाँ नेट पे सर्च कीजिए तो आज आपको दीनदयाल उपाध्याय नहीं मिलेगा, आज भी मुगल सराय नाम रखा जाए। मुगल सराय को क्यों चेंज किया कि मुगलविस्तान से जो बादशाह आए, मुस्लिम बादशाह, देखिए निशाना कहां। इलाहाबाद का नाम क्यों चेंज किया? क्योंकि इसका नाम असल में अल्लाह आबाद था, इसलिए इसका नाम इलाहाबाद कर दो। फैजाबाद का नाम फैज अहमद के नाम पे था, फैज मुस्लिम नाम है, इसलिए नहीं, मुस्लिम नाम नहीं होना चाहिए, इसका नाम चेंज करो, अयोध्या नाम रख दो। ये है दुश्मनी, कर लीजिए आप। अरे मुसलमानों से कहिए तो मुसलमान खुद से कहेंगे हाँ बिल्कुल नाम चेंज कीजिए। अगर नाम चेंज करने से हमारा देश तरक्की करता है तो हमको ये भी गवारा है, हम ये भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हमारा बस देश तरक्की करना चाहिए। लेकिन एक है बेजुबान बेलगाम का घोड़ा, साक्षी महाराज साहब,
गेरवे रंग के कपड़े पहन लेते हैं, अनाप शनाप बकते हैं। क्या बाप, ये मुसलमानों के जामे मस्जिद के जीनों को कुरेद कर देखो, मूर्तियां निकलेंगी और फिर वहां से मूर्तियां स्थापित करो, कोई मुसलमान आए तो फांसी पे फंदे पर लटका दो। ये देखिए क्या मिला उनको ये बयान देकर। और बड़े ताज्जुब की बात ये है, बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि उसके बाद भी उन पर एफआईआर नहीं हुआ। बने बैठे हैं जनाब, विराजमान बने बैठे हैं। ये चीज है, अनाप शनाप बकते रहो, बदल डालो तुम हिंदुस्तान के इतिहास को, चेंज कर डालो, बना दो तुम हिंदुस्तान को शमशान घाट। अगर बनकर हमारा हिंदुस्तान तरक्की करता है तो हमें वो भी मंजूर है, हम वो भी करने के लिए तैयार। लेकिन किसी मासूम इंसान के खून से हेली होली खेलने की कोशिश करोगे तो एक बात याद रखना, ये कौम वो है जिनके खून में इतनी गर्मी है, जिन्होंने 313 की तादाद में 1000 के नाक में नकेल डाला था। 1000 से 3000 लश्कर जर्रार को नाक रगड़ने पर मजबूर किया था। 30,000 कादसिया के मौके पर 3 लाख फौजी लश्कर जर्रार को तिरिंग भिरिंग करके रख दिया था। 15 थे जंगो ग़ज़वे हुनैन के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम तने तन्हा ने बड़े बड़े बातिलों को, कुफ्फारों के दांत खट्टे कर दिए थे। इनको मजबूर मत करो। आज भी मुसलमान लुटकर पीटकर अपने देश की भी वफादारी करना चाहते हैं। मार दिया तुमने ज़ैनुद्दीन अंसारी को सीतामढ़ी की सरजमीन पर, मार दिया उनको भी 20 अक्टूबर को। किसी ने कुछ किया? हम मुसलमान तो यही चाहते हैं कि दहशत ना हो, कहीं पर दंगे फसादात ना हो। लेकिन 1200 लोगों ने मार मार कर उस बुढ़े की हत्या कर दी, सर फाड़ा, गले काटा, फिर जलाया उसको। उसके बाद फिर सेल्फी लेकर, फोटो लेकर उसको वायरल भी किया। क्या हुआ उनके ऊपर, उनके खिलाफ? और कुछ गुंडे, और बड़े ताज्जुब की बात यह है कि जिन्हें हम मुस्लिम नेता मानते हैं वो एक बलियावी साहब हैं। मैं पूछना चाहता हूं उस बलियावी साहब से, क्या आपने कितने लाख रुपए में अपने ईमान का सौदा किया है? मौलाना बताइए। बलियावी साहब, कितने लाख रुपए में आपने अपने जमीर को बेचा? खुदा की कसम आपके पास भी वो वीडियो पहुंची होगी। पूरी दुनिया ने यह तस्लीम किया है कि ज़ैनुद्दीन अंसारी की हत्या मॉब लिंचिंग के जरिए हुई है। भीड़ ने बोलकर उनकी हत्या की है, फोटो और वीडियो से साफ जाहिर होता है। लेकिन ये बलियावी साहब, ये नीतीश कुमार के मुस्लिम पोस्टर बॉयज अपने ईमान को बेचकर यूं कहता है, कोई सबूत पेश करते कि ज़ैनुद्दीन अंसारी की हत्या मॉब लिंचिंग के जरिए हुई है, मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। मौलाना, मैं भी राजनेता हूं, मैं भी जानता हूं राजनीति के अंदर झूठ बोलना बड़ी कामयाबी की दलील है, लेकिन ईमान बेचना ये कामयाबी की दलील नहीं हो सकती। पूछो उस खालिद अनवर से, MLC बना बैठा है मुसलमानों के तरफ से, वो भी कहता है कि मॉब लिंचिंग के जरिए ज़ैनुद्दीन अंसारी की हत्या नहीं की गई। अरे मुसलमानों ने आपको लीडर बनाया, मुसलमानों ने वोटिंग की, तब आप जाकर राज्यसभा के मेंबर बने, MLC बने, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आप बने। कम से कम आप मुसलमानों की हक गोई की तर्जमानी करते राज्यसभा के अंदर और गवर्नमेंट के अंदर, बिहार के गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन होने वाले जुल्म पर भी आप मट्टी डालते हो, आप उसको तोपने की बात करते हो। इससे साफ जाहिर होता है पूरी दुनिया एक तरफ, आपकी अपनी ये गद्दारी, ये बेईमानी एक तरफ, उस मासूम से 82 साल के उस बूढ़े को तड़पा तड़पा कर मार दिया गया, और आप ये कहते हो कि मुझे प्रूफ चाहिए। आपको तो सड़क जाम करना चाहिए, आपको तो पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहिए। क्या हमारे मुस्लिम भाई और हमारे हिंदू भाई, आज अगर ज़ैनुद्दीन अंसारी की हत्या हुई है तो कल किसी हिंदू भाई की हत्या नहीं होनी चाहिए। क्यों? आईन हिंदुस्तान इसकी इजाजत नहीं देती। लेकिन मौलाना साहब, बलियावी साहब, आपने अपने ईमान को बेचकर अपने रब से आपने बगावत मोल ली। आपने कुर्सी आपको क्या मिली? आपने अपने ईमान का सौदा कर लिया। कल क़यामत के दिन ये कौम पूछेगी, ज़ैनुद्दीन अंसारी की रूह आपसे पूछेगी कि मौलाना मुझे तो ज़िबा करके मारा गया था,
मुझे तो डंडे से मेरा सर फाड़ा गया था, मेरी बॉडी को जलाकर भस्म किया गया था, लेकिन आप अपने नोटों की उस नोटों की गुलाबी रंग को देखकर आपको मेरे खून का रंग नजर नहीं आया। मेरे खून के रंग धब्बे मध्यम पड़ गए। मौलाना उस वक्त आप रब्बे जुल जलाल को क्या जवाब दोगे जब आपसे ज़ैनुद्दीन अंसारी कल क़यामत में आपसे पूछेगा। ये है हमारे बड़े मुस्लिम लीडरों की कहानी जनाब। खालिद अनवर एमएलसी हैं, मौलाना बलियावी साहब भी एमएलसी हैं, इससे पहले राज्यसभा के मेंबर हैं, नहीं कुछ बोल सकते थे तो ये कहने की आपको इजाजत नहीं थी कि उनकी हत्या मॉब लिंचिंग के जरिए नहीं। मॉब लिंचिंग का मतलब भीड़ बोलकर हत्या करना। आप सब में मेरे ख्याल से व्हाट्सएप फेसबुक पे पढ़ा होगा कि उस बूढ़े आदमी को कितने लोग उठाकर ले जा रहे हैं, हाथ में डंडा भी है। यानी एक्सीडेंट हुआ, उनका मतलब यह है कि एक्सीडेंट, वो क्या बोलते हैं 1200 आदमी जो मारा है उसको, तो 1200 आदमी जब किसी आदमी को मारेगा तो उसकी बॉडी का पता नहीं होगा। अरे बम से भी अगर किसी को उड़ाया जाता है ना, बम, तो भी उसकी कुछ न कुछ आजाद और कुछ न कुछ पार्ट्स ऑफ बॉडी बाकी रह जाते हैं। तब तो उन्होंने डंडे से मारा था। ये हमारे मुस्लिम दानिश्वरों की ये गद्दारी है अपने कौम के साथ। यही वजह है कि आज लाल बुझक्कर लोग जहां जो चाह रहे हैं वही कर रहे हैं। वरना आप अपना हक लेने के लिए अगर तैयार हो जाओ तो मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि जो कुर्बानी आपने हिंदुस्तान की आजादी के लिए पेश की है, उसके सदक़े में अगर आपको इनाम दिया जाए, आपके हुकूक लौटाए जाएं, तो आपको मिल सकता है। लेकिन हुकूक लेने वाला कौन चाहिए? कोई होना चाहिए ना, जिसको हमने बनाकर भेजा वो भी उनकी बोली बोलने लगे। किसी बजरंग दल वीएचपी वालों ने ये बयान नहीं दिया, लेकिन मौलाना साहब ने बयान दे दिया, ये फौरन बयान दे दिया कि उसकी भीड़ बोलकर किसी ने हत्या नहीं की, उसका एक्सीडेंट हुआ। ताज्जुब है। मेरी इस आवाज को पहुंचाइएगा मौलाना तक। और एक साहब ने तो कहा कि उर्दू मुसलमानों की कमजोरी रही है हिंदुस्तान में। उर्दू मुसलमानों की कमजोरी है। कितनी गलत सोच हम लोगों की हो गई। उर्दू हिंदुस्तान की तरक्की का एक जरिया है। और अभी कुछ दिनों पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी, एक लड़का आजमगढ़ का रहने वाला अब्दुल बारी कासमी मौलवी है, एमए किया है। वो कहां से? मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से। एमए नहीं बल्कि आला नंबर से पास किया है, उर्दू सब्जेक्ट से एमए किया है। वो मजबूर हुई और उनको सम्मानित किया गया, गोल्ड मेडल दिया गया है हिंदुस्तान के वाइस प्रेसिडेंट वेंकट नायडू के हाथों के जरिए। एक तरफ तो देखिए ये सम्मान है, और एक तरफ हमारे कुछ लोग कहते हैं कि उर्दू मुसलमानों ने चुनकर बड़ी गलती की। मैं बहुत दूर से बोल रहा हूं, जानने वाले समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। यही लफ्ज हैं उनके कि मुसलमानों ने उर्दू चुना, ये मुसलमानों की बड़ी गलती। बताइए, बड़ी गलती है आपकी। अरे उर्दू इतनी प्यारी जुबान है। लखनऊ की सरजमीन पर शफीकुर रहमान बलग्रामी बल्खी एक राइटर, एक मुसन्निफ आते हैं कि मैं उर्दू के मुसन्निफ जो लखनऊ में रहते हैं उनसे मिलना चाहता हूं। जब आए, पहुंचे उस शहर में, तो पहुंचने के बाद रास्ता भूल गए, तो किसी एक भंगी जो होता है जिसको दलित बोलते हैं, वो दलित वहां पर झाड़ू लगा रहा था। तो उस दलित से पूछा उन्होंने कि भैया मुझे फला साहब के पास जाना है जो मुसन्निफ हैं, जो राइटर। उन्होंने कहा कि सर ऐसा है महापुरुष जी, आप अगर दाएं से जाएंगे, दाएं से इस रास्ते से जाएंगे तो नशेबो फराज है। उर्दू देखिए कौन इस्तेमाल कर रहा है, एक भंगी। दाएं से जाएंगे तो नशेबो फराज है, सामने से जाएंगे तो बोलो बराज है। बोलो बराज ये भी उर्दू है, हार्ड उर्दू है, फारसी भी मिले हुए इसमें, लेकिन उर्दू में इस्तेमाल होता है। नशेबो फराज मतलब ऊपर नीचे है रास्ता, दिक्कत होगी, गाड़ी लग जाएगी आपकी, दिक्कत होगी चलने में। उर्दू लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है कौन? भंगी, झाड़ू लगाने वाले। लेकिन हम भंगी को क्या कहते हैं? शूद्र कहते हैं। हमारे हिंदू भाई आप कहते हैं कि भंगी शूद्र है, इसलिए कि वो ब्रह्मा जी के पैर से पैदा हुआ,
ये भी गलत अकीदा आपके दिलो दिमाग के अंदर नफरत फैलाने के लिए 5000 साल पहले ईरान से आने वाली कौम, जिन्हें आज ब्राह्मणिज्म के अंदर कन्वर्ट हो गई है, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट आपको दिया। पहले जमाने में तो ऐसा होता था कि कहते थे कि जितने भी शूद्र हैं, चमार हैं, डोम हैं, वो अपने कमर पर झाड़ू बांध लें और जब वो चलते हैं तो अपने रास्ते में जो पैर के निशान उसको खत्म करते हुए जाए। क्यों? क्योंकि उनके पैर के जो निशान है वो भी नापाक है। ये लेकिन ऐसा हमारे कुरान के अंदर, हमारे इस्लाम के अंदर इसकी कोई परमिशन नहीं। अल्लाह के नजर में सब बराबर है। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम वलक़द कर्रमना बनी आदम। हजरत इंसान की फजीलत है और उनसे भी ज्यादा फजीलत अल्लाह का करीब वो है जो ईश्वर से डरेगा, चाहे वो भंगी हो, चाहे वो चमार हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो कोई भी आदमी हो, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट हो, अगर ईमान व आस्था अल्लाह पर, अल्लाह से डरता है तो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब हुआ है। ये इस्लाम का इंसाफ है, इसकी अदालत है, इसकी पहचान है। तो बहरकैफ जब उन्होंने पूछा कि अगर सामने से जाएंगे तो बौलो बराज है, यानी पेशाब पखाना मिलेगा आपको, रास्ता गंदा है। अगर बाएं से जाइएगा तो दूरो दराज है। दूरो दराज उर्दू है, दूरो दराज। बाएं से जाएंगे तो दूरो दराज, सामने से जाएंगे तो बोलो बराज है, और अगर दाएं से जाइएगा तो नशेबो फराज है। वो जो आए थे बल्ख से, एक स्टेट का नाम है, तो उन्होंने सोचा कि अरे यार, ये जो झाड़ू लगाने वाला है, इनकी उर्दू इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी प्यारी उर्दू बोल रहा है, इतनी अच्छी उर्दू जुबान इस्तेमाल कर रहा है, इनके जो मुसन्निफ हैं, इनके जो राइटर हैं, अरे वो किस दर्जे के होंगे। अब बताइए, उर्दू इतनी अच्छी जुबान है, पहले जमाने में भंगे इस्तेमाल करते थे। आज हमारे कुछ लोग कहते हैं, हमारे दानिश्वर लोग, कि नहीं जनाब, उर्दू चुनकर के हम मुसलमानों ने गलती की। अगर हमने गलती की है उर्दू चुनकर, तो आपको किस लिए बनाया हमने अपना अमीर? आप बदलिए उसको, कहिए कि ये गलत है, ये तरक्की में रुकावट है। उर्दू अगर तरक्की में रुकावट होती तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर, हिंदुस्तान के मुजाहिद आजम मौलाना मोहम्मद अली जौहर उर्दू के दिलदादा थे, उर्दू के गुरु माने जाते थे। हिंदुस्तान आजाद न होता। अगर हिंदुस्तान तरक्की के अंदर रुकावट होती तो अब बता दीजिए कि मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाहि अलैह गांधी जी के दाएं हाथ थे, उर्दू के अंदर स्पीच देते थे पार्लियामेंट के अंदर। वो भी कहते थे कि नहीं, उर्दू गलत है, सबसे पहले उर्दू के ऊपर वही बैंड लगाते। ये है हमारी सोच हो गई। बहरकैफ ये तो हमारे मुस्लिम लोगों की बात है कि हमारे मुस्लिम, ये जो जात है, जो बिरादरी हमारे मुसलमानों में, हमने क्यों तरक्की नहीं की? क्योंकि हमारे जो दानिश्वर लोग गुजरे हैं, और अभी जो हमारी सेटअप है, मिजाज है, ये भी नेहरू माइंडेड है। मौलाना नेहरू माइंडेड है। छोटी छोटी जमातों के लीडर बने, उनको उनका हक दिला दिया, मैं साफ लेकर नाम नहीं लूंगा। लेकिन हमारी मुस्लिम बड़ी कम्युनिटी है, हमारा कोई लीडर हमने नहीं चुना, न बनने दिया। अगर कोई बनता है तो लेग पुलिंग डाउन, पैर पकड़कर खींचते हैं, नहीं तुझे आगे बढ़ने नहीं दूंगा, तुम्हें तरक्की करने नहीं दूंगा, तुम्हें सीमांचल की बदहाली दूर करने नहीं दूंगा, तुम्हें मुसलमानों की पस्ती को दूर करने नहीं दूंगा, तुम यहीं पर रहो, तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। अरे अल्लाह की इबादत भी मेरे लिए फर्ज है, मेरा हक मुझसे कोई लूटता है तो उसके पंजे को तोड़ना भी, ये भी ईमान का तकाजा, ईमान का फरीजा। लेकिन ऐसा कम होता। बहरकैफ बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे समस्या हैं हमारे मुल्क हिंदुस्तान, हमारे बीच में एक चैलेंज है हमारे और आपके सामने। हम दो तरीके से जीत सकते हैं। मौलाना असरारुल हक साहब कासमी रहमतुल्लाहि अलैह कल रात तक वो दामद बरकातुहुम थे, लेकिन आज रात, बल्कि परसों रात तक जिंदा थे। कल रात उनकी मौत हो गई। एमपी किशनगंज जो थे, मौजूदा वक्त के एमपी थे, वो बड़े बुजुर्ग और बड़े बेबाक कलम था उनका, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे हम उनकी मगफिरत की दुआ करते हैं, बुलंदी दरजात के लिए भी दुआ करते हैं। उनकी मौत हो गई, इंतकाल कर गए वो।
उनसे पहले उसी रात की उससे पहले उनकी तकरीर थी। तकरीर करके एक जगह प्रोग्राम से आ रहे थे, अचानक तबीयत बिगड़ी, 3:30 बजे रात में उनका ध्यान, तो उनकी मौत हो गई। तो उसी तकरीर में एक बात उन्होंने कही कि मुसलमानों, दो चीज आपके पास है, किरदार और यकीन। किरदार आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत से मिलेगा, उसको अपना लो। हाँ, किरदार का मतलब सिर्फ तस्बीह हिलाना नहीं, किरदार का मतलब यह है अल्लाह की इबादत भी उसी तरीके पर करना जैसे सहाबा करते थे, मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम करते थे, उनके चाहने वाले करते थे। वो किरदार और वो अखलाक, उस पर अमल करना होगा। और यकीन, कहीं पर जुल्म हो रहा हो तो उसके खिलाफ हम लोग मैदान में आए। कहीं पर आपका हक मारा जा रहा हो तो आपके हक को लेने के लिए आप अपने हक को मैदान में आइए। सड़कें नहीं बनी हैं, क्यों? सर का टेंडर निकला हुआ। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि जो सड़क आपकी खराब है इसका टेंडर पास हुआ होगा, लेकिन लोगों ने खा लिया, हम लोग चुपचाप बैठे रहे। आप कहेंगे कि अब्दुल्ला साहब आप तकरीर करने आए हैं, क्या आप नेताओं के खिलाफ भड़काने आए? मैं भड़काने नहीं आया हूं, मैं ये कहने आया हूं कि जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठाइएगा तो आपके ऊपर जुल्म होता रहेगा, आपका हक लुटता रहेगा, लोग लूटते रहेंगे, लोग घसीटते रहेंगे। इसलिए मुसलमानों में गुजारिश करता हूं कि किरदार नबूवत, नबी पाक अलैहिस्सलाम के सामने एक बहुत बड़ा जालिम आया, पूरी फौज और पूरी लाओ लश्कर लेकर, बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ आपने उनका मुकाबला किया। आपने सिर्फ दुआओं के ऊपर भरोसा नहीं किया। और दूसरी बड़ी चीज किरदार नबूवत से हमें यह मिलती है कि हम मुसलमानों, हमें मुत्तहिद होना होगा। अगर हम मुत्तहिद नहीं हुए, अगर हम लड़ते रहे, अब तो पहले तो देवबंदी बरेलवी में लड़ते थे, अहले हदीस में झगड़ा करते थे कि तुम अहले हदीस हो, तुम बरेलवी हो, तुम देवबंदी हो। अब तो हम देवबंदी में झड़ाई हो रही है, अब तो तबलीगी जमात में भी झगड़ा होने लग गया। हमारे मुस्लिम भाइयों, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मैं रियल बात आपके सामने पेश कर रहा हूं। हमारे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम तशरीफ फरमा चुके हैं, वह हमसे ज्यादा तजुर्बा रखते हैं, हमसे ज्यादा हिंदुस्तान का दौरा करते हैं। आप मुजाहिद भाई से भी पूछ सकते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की तादाद एज अ परसेंटेज 36%, 100 में से 36 आदमी 100 में से मुस्लिम है, तब भी आपका हक मारा जा रहा है, आपकी बेटियों की इज्जतें लूटी जा रही है, आपके मसाजिद बर्बाद किए जा रहे हैं, आपके बूढ़ों को सीतामढ़ी की सरजमीन पर ज़ैनुद्दीन अंसारी की हत्या की गई, जहां के मुजाहिद हबीबी साहब हैं। हम चुपचाप मून व्रत करके बैठे रहे, चुपचाप बैठे रहे। MLC का टिकट लेकर जनाब उस मॉब लिंचिंग के ऊपर भी पर्दा डालते रहे। ये इस कौम की बदनसीबी है, मुस्लिम जमात की बदनसीबी है कि ये कौम के कुछ दानिश्वर लोगों ने बांट दिया, अलग अलग बांट दिया। आपकी कोई गलती नहीं है, हमारी कोई गलती नहीं है। मेरी ये बात उन दानिश्वर लोगों से है जिनको हमने अपना गुरु माना है, जिनको हमने अपना कायद माना है, जिनको हमने अपना MLC बनाया, जिनको हमने अपना राज्यसभा का मेंबर बनाया है। हम आप पर एतमाद रखते हैं। आप एक बार आवाज लगाते हो, चाहे वो किसी भी तंजीम के बैनर तले हो, ये कौम अपने पॉकेट से, अपने भूख, अपने पेट काट कर आपके उस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए लाखों की तादाद में पैसे भी जमा करते हैं और जानी एतबार से रातों को ठिठुरते हुए आपके प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए पहुंचते हैं, सिर्फ इस उम्मीद पर कि ये मुत्तहिद होंगे, हमारी दीन की भी हिफाजत करेंगे और दुनिया के हुकूक की भी बात करेंगे। लेकिन आप भूल जाते हो, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, आप अपनी आइडियोलॉजी को थोपने के लिए इस मुसलमान को बांट देते हो। कहते हो कि हमारी कुर्सी बचनी चाहिए, तुम्हारी जमात अलग होगी, मेरी जमात अलग होगी। कोई खामी नहीं है तबलीगी जमात के अंदर, लेकिन खामी है आज के करने वालों के अंदर। तबलीग के अंदर कोई इंतशार नहीं था। कौन है वो गद्दार जो इस मुबारक काम करने वालों के बीच में फूट डाला है? और एक बात याद रखो मुसलमानों,
जब सहाबा मुत्तहिद थे तो अल्लाह की रहमत आती थी। जब सहाबा जंगे उहद में मुंतशिर हो गए तो 70 सहाबा गाजर मूली की तरह शहीद कर दिए गए, कोई पूछने वाला नहीं हुआ। सिर्फ गलती ये थी कि दो जमातों में बट गए। अगर हम तबलीग के नाम पर या मस्जिद के नाम पर या मदरसों के नाम पर या मकतबे फिक्र के नाम पर अगर बट गए, जंगे बद्र पे, जंगे उहद पे सहाबा थे, अल्लाह के नबी थे, उसके बावजूद भी अल्लाह की मदद रोक दी गई थी। अल्लाह ने कहा मदद नहीं जाएगी। क्यों? मदद इत्तिहाद पर होता है, यदुल्लाहि अलल जमा। अल्लाह के नबी खामोश हो गए कि वाक़ईतन मेरे सहाबा से चूक हुई है। 70 सहाबा लुक़्मा अजल बन गए। उसी वाक़े पर बिलाल हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पूरे बॉडी को फाड़ा गया, कलेजे निकाले गए, अतड़ियां निकाली गई, गले का हार बनाकर फिर लोग हिंदा ने अपने गले के ऊपर डाला और चबाने की कोशिश की गई। जुर्म क्या था, चूक क्या थी, गलती क्या थी? इंतिशार। मेरे मुस्लिम भाइयों, माजरत के साथ मैं अपने दानिश्वरों से कहना चाहता हूं, खुदा की कसम कौम आपके साथ है, इसको मत बांटिए। अगर बांटोगे आज तो अल्लाह के नबी भी नहीं है, सहाबा भी नहीं है, हजरत जिब्राइल की भी आमद बंद हो चुकी है। अगर ये कौम मुंतशिर हुई तो खड़े होकर पेशाब करने वालों के हाथों, गेरवे रंग के कपड़े पहनने वालों के हाथों, पेशाब पीने वालों के हाथों आप गाजर मूली की तरह काटे जाओगे। आपकी माँ बहनों की इज्जत व नामूस को लूटा जाएगा, कोई बचाने नहीं आएगा। क्यों? ज़ाब्ता है। रब कहता है मुत्तहिद होगे तो 313 भी 1000 पर भारी पड़ सकते हो। अगर मुंतशिर होगे, करोड़ों होगे तो 5 को तुम कुछ नहीं कर सकते। यही वजह है कि हिंदुस्तान के ऊपर 64 नौजवानों की हत्या कर दी गई, जुल्म सितम के बारिश कर दिए गए। लेकिन हम मुसलमानों के अंदर इतनी बुज़दिली ने बुज़दिली ने घर कर गया है। हम ईमानी एतबार से इतने कमजोर हो चुके हैं कि हम जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं बुलंद कर पाते। क्यों? जिन पर हमने विश्वास किया आज उन्होंने अपने ईमान का सौदा कर लिया। यही वजह है कि आज हम इंतशार की बुनियाद पर गाजर मूली की तरह काटे जा रहे हैं। नहीं तो पूछेगा बलियावी साहब से, क्या जरूरत थी आपको ज़ैनुद्दीन अंसारी की दिफा करने की? मुजाहिद साहब साफ लफ्जों में उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग के जरिए उनकी हत्या नहीं हुई। आप उस जगह से ताल्लुक रखते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि ज़ैनुद्दीन अंसारी की हत्या मॉब लिंचिंग के जरिए हुई। पूछिए इस हमारे मोहतरम से, हुजूर वाला से मैं यही सवाल करता हूं, मेरा अगर ये मैसेज पहुंचे तो वह अब्दुल्ला सालिम को नहीं बल्कि हिंदुस्तान की हिंदू मुस्लिम ये जनता पूछना चाहती है कि आपके पास कौन सा प्रूफ है कि जिस पे आपने कहा कि उनकी हत्या, उनकी मौत मॉब लिंचिंग के जरिए नहीं हुई। और ये खालिद अनवर पटना के मैदान में बड़ी दीनदारी की बातें कर रहे थे। आप कितने पैसे में बेचा खुद, जो कि आए करोड़ों रुपए बांटने के लिए कि मौलाना अब्दुल्ला साहब आप तो किसी पार्टी से। मैंने कहा मैं कैंडिडेट हूं, मुझे टिकट भी मिला है, नॉमिनेशन भी दिया है, बाद में हमने वापस लिया था किसी मजबूरी की बुनियाद पर। हमने कहा बोला कि आप मत लड़िए, आपको जितने लाख रुपए चाहिए वो आपको देंगे, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सीट नीतीश जी को मिलना चाहिए। हमने कहा कि सर ये तो हो नहीं सकता। हमने कहा कि मैं ये भी कह सकता हूं कि आवाम जिसको चुन ले, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उन्होंने कहा क्यों मौलाना? हमने कहा कि यहाँ के लोग असल ऐसा है कि जिन्होंने हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को मिटाने वाली तंजीमों की पुश्त पनाही की, जिन्होंने झूठे वादे करके हिंदुस्तान को आग के हवाले किया, झूठे नारों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला का अधिकार दो, 1 करोड़ महिला जो तवाइफ बनी बैठी है उनका अभी अधिकार उनको नहीं मिला। ऐसे लीडर को उनको जिताने के लिए हम कभी भी आगे नहीं आ सकते, ना तो पैरवी कर सकते। ये मैं एक पॉलिटिशियन हूं, मैं साफ कहता हूं कि आप यहां से नहीं जीत सकते, आप पैसों से मेरे ईमान को नहीं खरीद सकते। यही अल्फाज थे उनके जनाब MLC साहब के। इसीलिए खुदारा आपके मुसलमानों में जो भी लीडर बनते हैं इस पॉलिटिकल एतबार से, वो अपने ईमान का सौदा ना करें। कितना दर्द पहुंचा होगा ज़ैनुद्दीन अंसारी के बेटे को, उनके पोते को उनके सामने मारा गया।
मैंने पढ़ा था कि वो 5 किलोमीटर दूर चलकर आया था अपनी बेटी के घर से। बेटी ने ये कहा कि अब्बा आप मत जाइए घर, इसलिए कि माहौल ठीक नहीं। उन्होंने उनका विश्वास देखिए, वो एक बूढ़ा था, वो क्या कहता, बेटी अगर इंतशार है, अगर माहौल खराब है तो मेरा इसमें क्या होगा, मुझे मार कर किसको फायदा मिलेगा, मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, मैं तो चल भी नहीं पा रहा। लुंगी पहनकर, हरे रंग का कुर्ता पहनकर वो अपने इस हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब पर विश्वास करते हुए चला। वो बेचारा बूढ़ा आदमी कुछ दूर पहुंचा था कि पीछे से सर पर डंडा मारा गया, सर फटा, नीचे गिरा, मौत नहीं हुई, उस पे तशफ़ी नहीं मिली उन राक्षस रावण के औलादों को, दज्जाल के चेलों को, गुंडे लुटेरों को उन्होंने ज़िबा किया, बाज़ाब्ता ज़िबा किया और खून से लथपथ उस लाश को दुकान के सामने रखकर तब भी पेट नहीं भरा। कैसे हैवान थे वो, कैसे जल्लाद थे वो। हमारे हिंदू भाइयों, पूछो आप उन गद्दारों से जिन्होंने ये तरबियत दी है। अब फिर उस पर वो डालना कि नहीं वो नहीं हुआ, तो ये हिंदुस्तान की एक बड़ी दुर्भाग्य और बड़ी उसकी बात है। मैं गुजारिश करता हूं हमारे अपने दानिश्वर लीडरों से, जिन पर यह कौम उम्मीद करती है, खुदारा जो तंजीम जहां पर है उसी जगह पर रहकर अपनी अपनी मेहनत करे। तबलीग वाले मदरसे वाले पर एतराज ना करे, मदरसे वाले तबलीग वाले पर एतराज ना करे, और तबलीग वाले खुद आपस में ना बटे। बांग्लादेश में 5 लोग शहीद हो गए इसी झगड़े पर। बताइए, तबलीग बजाते बनफ्से नफीस, बजाते तबलीग फी जाती ही, कोई शक नहीं है इसकी अच्छाई पर, मैं बहुत बड़ा सपोर्टर हूं। लेकिन जो लोग, कुछ लोग जो 4 महीना लगाने के बाद, चिल्ला लगाने के बाद या 1 साल लगाने के बाद, उससे बड़ा मुफ्ती कोई नहीं है, उससे बड़ा मुफ्ती कोई नहीं। मैं इस कॉन्सेप्ट और इस सोच के विरोध में हूं। उलमा की फजीलत को नहीं पहुंच सकते क़यामत की सुबह तक। उलमा की फजीलत को अल्लाह खुद बोलता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। उलमा अपनी जगह पर है, खानका के हमारे बुजुर्गान दीन अपनी जगह पर हैं। आप भी रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन आप उसी अंदाज में कीजिए जिस अंदाज से चला आ रहा है। कभी कोई इंतशार नहीं था, लेकिन अभी कौम को 2 जगह बांट दिया आपने, बांग्लादेश में खून बहा दिया। ये आपकी कुर्सी नहीं तो क्या है? जब किसी चीज की मोहब्बत होती है, लालच, तब जाकर फिरके बन जाते हैं। कौम को खुदारा मत बांटिए, चाहे वो जो भी तंजीम हो, हमारी उलमा की तंजीम हो या हमारी तबलीग जमात हो या हमारे कोई मकातिब हो या मसाजिद हो, मदारिस हो, एवरी पर्सन ऑन द राइट वे। हर कोई अपनी अच्छी जगह पर है, एक दूसरे को सपोर्ट करें, हम काम करें, किसी के ऊपर कुफ्र शिर्क का फतवा ना लगाए। हिंदुस्तान की ये स्थिति नहीं है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला, इंशाअल्लाह हम अमन से रहेंगे और हिंदुस्तान के अंदर कोई आपकी तरफ उंगली नहीं उठाएगा। हजरत वाला आ चुके हैं, एक बिल्कुल नई तारीख में आपके सामने 2 मिनट में पेश कर रहा हूं। सोनू डांगर ने यह कहा कि इस्लाम वादी सिंध से आया हिंदुस्तान में, मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी तलवारों के आधार पर लाया। ये तारीख भी सही है, लेकिन कुछ गलत है। इस्लाम सिंध से नहीं आया, बल्कि इस्लाम आया है मालाबार, सरनदीप, लकादीप के इलाके से आया है। और सबसे पहला मुसलमान इस धरती हिंदुस्तान का सबसे पहला मुसलमान कोई आम आदमी नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की तारीख के अंदर चीरानंद जो एक हिंदू राजा था, वो मुसलमान बना। पहले उसने मस्जिद बनाई कालीकट के अंदर, केरला के अंदर, वो मुसलमान बना। और वहां जो इस्लाम फैला, तलवारों पर नहीं फैला, बल्कि ये खुलाफाए राशिदीन के जमाने की बात है। सहाबाए किराम आते थे यहाँ पर तिजारत करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि ये सहाबा बड़े दयानतदार हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, 5 वक्त सजदा करते हैं। तो चीरानंद ने पूछा कि अरे आप लोग क्या करते हो? उन्होंने कहा हम लोग एक अल्लाह की भक्ति करते हैं, इबादत करते हैं। कहा तुम लोगों की एक जगह बना दे जहां तुम लोग नमाज पढ़ो अपनी। कहा तो सबसे पहली मस्जिद तारीख हिंदुस्तान के अंदर, सबसे पहली मस्जिद, बादशाह भी उससे पहले थे, उसका मैं वो नहीं कर रहा हूं, उससे पहले भी ऐसे बादशाह आए जो पहले जमाने के नबियों पर ईमान आस्था रखते हैं। लेकिन झगड़ा तो 1400 साल पहले से है ना।
तो उन्होंने बनाई। राजा चीरानंद जो हिंदू राजा था, मुसलमानों के लिए एक मस्जिद बनाई, खुद मुसलमान हुआ। और तोहफे तहाइफ कुछ दिनों के बाद एक बादशाह आया, उसने भेजे वलीद बिन अब्दुल मलिक को, वो तोहफा लूट लिया था यहाँ पर राजा ताहिर ने वादी सिंध में। तो राजा ताहिर को खत भेजा, कौन? वलीद बिन अब्दुल मलिक अमीरुल मोमिनीन ने, कि मेरे तोहफे लौटाओ वरना जंग करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि अगर तेरे बाजुओं में ताकत है तो आजा मैदान में, मैं राजा ताहिर, मैं वादी सिंध का राजा हूं, तुम्हारे माँ ने दूध नहीं पिला है कि तू राजा ताहिर से मुकाबला कर सके। वलीद बिन अब्दुल मलिक ने कहा, अच्छा ये तुम्हारा चाल है, ये तुम्हारी गहरी साजिश के तहत तुमने हमारे मालो दौलत को लूटा। हज्जाज बिन यूसुफ, जिनका नाम सुनकर बड़े बड़े बादशाह थर्राते थे, हज्जाज बिन यूसुफ वाली इराक के गवर्नर, उनको कहा कि भेजो किसी को। उस वक्त हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी, सिर्फ 17 साल का नौजवान, कमांडर इन चीफ बनाकर 6000 फौज देकर भेजता और राजा ताहिर को कहता है, कासिम, मोहम्मद बिन कासिम कहते हैं कि दे दो हमारी दौलत, लड़ाई नहीं कर रहे, पहले बताना ये मैसेज सोनू डांगर से जो ये इल्जाम, ये एलिगेशन लगाती है कि तलवार के जरिए से वादी सिंध से इस्लाम हिंदुस्तान में आया, गलत है ये। पहले तलवार के ऊपर जंग करने की दावत राजा ताहिर ने दी। राजा ताहिर ने कहा कि नहीं लौटाऊंगा, हिम्मत है तो मुझसे छीन कर दिखा। तब मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी ने चढ़ा और फिर जंग किया। फिर जो उनके बाजुओं की उन्होंने जो ताकत दिखाई है, तो राजा ताहिर को शिकस्त हुई। तब जाकर वहां पर इस्लाम का परचम बुलंद हुआ। और मोहम्मद बिन कासिम को हज्जाज बिन यूसुफ ने यह भी लिखा कि वादी सिंध में जो नॉन मुस्लिम है, जो आपके रियाया हैं, उनके मंदिर को मत तोड़ना, उनके चर्च को मत तोड़ना, उनके कलीसाओं को आग के हवाले मत करना, बल्कि अपने रियाया को खुश रखना, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। ये तारीख हिंदुस्तान की है। हमारे आरएसएस लेडी सिस्टर सोनू डांगर, ये तारीख तुम्हारे भेजे के अंदर अगर ना आए तो तुम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन उठाकर देखना। अगर इससे भी तुम्हें वाज़े ना हो तो तुम महाभारत उठाकर देखना, वहां पर भी ये चीज दर्शाई गई है। नई महाभारत जो तैयार की गई है, वहां पर भी ये हिस्ट्री मौजूद है। हिंदुस्तान के मुसलमानों का मतलब, हम संविधान को भी मानते हैं, हम कुरान को भी मानते हैं, हम किसी पर जुल्म करना नहीं जानते। ये चीज हमें नबुव्वत के सदक़े में नहीं मिली है। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इस कौम को इत्तिहाद के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। मसलक, मकतब, अपने अपने मकतबी फिक्र के झगड़ों में 1-1 1.5 इंच की मस्जिद बनाने के ऊपर ये कौम न तुल जाए। इन जज्बात से दूर रहे मुसलमान, इत्तिहाद की लड़ी में पेवस्त रहो। अल्लाह आज भी 4000 फरिश्तों को भेजकर आपकी मदद कर सकता, जैसे जंगे बद्र में किया था, आज भी कर सकता है। लेकिन आज आप लुट जाते हो, पिट जाते हो, कट जाते हो। हमारी दुआ क्यों कबूल नहीं होती? क्योंकि हम खुद एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौज़ूद सामईन, अभी आपके दरमियान मुकर्रिर शोला बयां, मुल्क हिंदुस्तान की आन शान पहचान और माशाअल्लाह जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब, जिनके खिताबत का जादू सिर्फ सीमांचल और बिहार और ज़िला पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया में माशाअल्लाह ये अपने खिताबत के ज़रिए जाने जाते हैं। हक बात बोल देते हैं, जो ये सोचते हैं समझते हैं, और वाकई होनी भी चाहिए। हक बात बोलना उलमाए देवबंद के शान शान रहा है। मेरे दोस्तों, अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब ने जैसे मेरे सीतामढ़ी का तज़किरा किया, मेरे सामने वो 70 साल के ज़ैनुल अंसारी साहब की वो लाश और वो सारी किस्से, वो कहानी, मेरे घर से 10 किलोमीटर के फासले पे ये मामला होता है। लेकिन मुझे हैरत होती है कि मेरे दोस्तों, जिनके वज़ा क़ता बिल्कुल मौलवी के जैसे हैं, बल्कि मैं मौलवी तो नहीं कह सकता, मौलवी नुमा कह सकता हूँ उसे, और ग़ुलाम रसूल नहीं, ग़ुलाम नीतीश कुमार मैं कह सकता हूँ, ग़ुलाम RSS कह सकता हूँ, जो चंद पैसों पे अपने ईमान को बेच देते हैं। मेरे सीतामढ़ी की जनता बहुत शिद्दत से उनका इंतज़ार करती है, इसलिए कि वही सीतामढ़ी जो फूलों का माला पहनाती थी, अब इंतज़ार में है कि वो कब आ जाए तो जूतों का माला पहना दूँ।
इसलिए मेरे दोस्तों, ये जनता अगर सर आंखों पे बिठाना जानती है तो कदमों तले रौंदना भी जानती है। आप किसी भी लाइन में फील्ड में चले जाए, मुझे एमपी बना दिया जाए, एमएलए बना दिया जाए, लेकिन ये ख्याल रहे कि हम पहले मुसलमान हैं, हम मुसल्लम ईमान वाले हैं मेरे दोस्तों। लेकिन कुर्सी की खातिर न जाने क्यों कुछ लोग इस तरह से कर जाते हैं। मुझे याद आता है कि खुले बिखरे हुए आजाद गेसू बांध लेती है। अब्दुल्ला सालिम साहब, खुले बिखरे हुए आजाद गेसू बांध लेती है, लुभाने के लिए जूड़े से खुशबू बांध लेती है। तवाइफ की तरह ये राजनीति भी अजब शय है, जरूरतमंद आशिक हो तो घुंघरू बांध लेती है। गुलाम रसूल बलियाबी को कुर्सी की लालच दे दी जाए तो वो साड़ी भी पहन लेंगे, टीका चंदन भी लगा लेंगे। खैर, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। चूंकि मैं ये हैरत इस बात की है कि 70 साल का बूढ़ा अगर कोई तड़प के मर रहा है मेरे दोस्तों, तो उनके घर में जो 70 साल के वालिद होंगे उन बेचारे का क्या हशर होगा, जो सियासत के गलियारों में कीड़े मकोड़े की तरह रेंगते हुए नजर आते हैं। खैर, आइए मेरे दोस्तों, अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब हालात हाजरा पे भरपूर तबसरा तस्करा करके आपसे रुखसत हुए। आज का प्रोग्राम का मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं भाई सोनू साहब को कि मेरे दोस्तों, इन्होंने बड़ी काविशें की। इन्होंने जैसा कि बताया कि मैं बहुत रोया हूं, मेरी आंखें बहुत अश्कबार हुई है। अपनी दुकानों को महीनों से बंद करके इस प्रोग्राम के लिए मैंने जान झोंक दिया था। लेकिन यकीन जानिए सोनू भाई, आप अपना रोना आपका काम आ गया। चूंकि जब हजरत कारी जमील साहब तकरीर कर रहे थे तो मजमा अश्कबार था और इतनी अच्छी तकरीर हुई, जलसा इतना कामयाब हुआ कि बड़े बड़े मुकर्रिर यहाँ तशरीफ ले आए। कोई ऐसा फेरिस्त में नाम नहीं है जो यहाँ मौजूद नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है मेरे दोस्तों, तमाम तर लोग चले आए।